तुम सब इधर ना देखना, हमें देखना। चलो, तो आज की वीडियो में बात करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने से पहले फिर उधर ना देखो, हमें देखो, हाँ समझो, गड़बड़ तो नहीं हुआ। चलो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सबसे पहली बात देखो, प्लांट ग्रोथ, ग्रोथ मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, और हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब मेल और फीमेल गैमीट मिलता है तो बताओ जाइगोट बनता है कि नहीं? और जाइगोट जो होता है वो लगातार डिवाइड करके एक सेल से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है कि नहीं बनाता है? चलो इधर देखना, जैसे मान लो ये एक सेल है, कितने सेल हैं? एक सेल है। अब ये क्या करेगा, एक सेल जो है वो लगातार डिवाइड करेगा, एक सेल से दो सेल, दो से चार, दो से चार, चार से आठ। अच्छा बताओ, किसी भी चीज का बढ़ना उसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ। तो सेल नंबर का बढ़ने को क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ। बताओ ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद ग्रोथ के बाद, ग्रोथ जो होता है क्या जिंदगी भर सेल डिवाइड करता रहेगा कि कभी एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा? जब सेल डिवाइड करके एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगे तो उसे बोलेंगे अब सेल मैच्योर हो गया, डिफरेंशिएट हो गया है। अब ये सेल क्या करने लगा? एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगा, कोई एक भी फंक्शन करने लगा। अब इसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे। बोलो इतनी बात एकदम क्लियर है? और ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिलाकर ही बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। बताओ व्हाट इज डेवलपमेंट? सर ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। अच्छा, ग्रोथ जो होता है किसी भी चीज का बढ़ना, चाहे सेल नंबर बढ़ रहा हो और चाहे सेल का साइज बढ़ रहा हो, बताओ उसे क्या बोलेंगे? ग्रोथ। और डिफरेंशिएशन का मतलब सर वो सेल अब मैच्योर हो गए। क्या हो गया? मैच्योर होके कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने लगा, उसे क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। और ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन को मिला के क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो एक एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मान लो हमने कोई सीड लिया। क्या लिया? सीड। कोई हमने सीड लिया और इस सीड को हमने जर्मिनेट किया। जैसे मान लो चना ले लिया। क्या ले लिया? चना। इसको जर्मिनेट किया। बताओ रूट स्टेम लीफ निकलेगा कि नहीं? ये निकला रूट, फिर निकला स्टेम, मतलब फिर कह रहे हैं फिर लीफ, लीफ निकला। पहले रूट स्टेम लीफ निकलेगा कि फ्लावर फ्रूट पहले निकलेगा? पहले रूट स्टेम लीफ निकलेगा, उसके बाद क्या आएगा? फ्लावर आएगा और फ्रूट आएगा। बोल ही नहीं रहे यार तुम सब। फ्लावर आएगा और फ्रूट आएगा। बोलो इतनी बात एकदम क्लियर है? सीड को जर्मिनेट किया, रूट स्टेम लीफ बना, उसके बाद फ्लावर फ्रूट बना। बोलो अच्छा, फिर फ्लावर अगर बना तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे कि नहीं? मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा मेल गैमीट और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा? फीमेल गैमीट। और दोनों का होगा फ्यूजन। बताओ क्या बनेगा? जाइगोट। और बताओ जाइगोट एक सिंगल सेल की डबल सेल? दो सेल के फ्यूजन से एक सेल बना है कि नहीं? अच्छा, जाइगोट। उसके बाद जो होता है जाइगोट में लगातार डिवीजन होगा। बताओ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा कि नहीं? बताओ अल्टीमेटली वो सीड बना देगा कि नहीं? अरे बोल यार। अच्छा, सीड बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, फिर जब सीड बन गया तो अब सीड से आगे क्या बनाओगे? सीड बन गया तो उसको फिर जर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे? जर्मिनेट। अच्छा, तब कभी तुमने चना देखा होगा, चना अंकुरित हो जाता, कुछ दिन रखो, अरे इससे थोड़ा थोड़ा वो निकल जाता है कि नहीं? इसे बोलते हैं सीडलिंग। क्या बोलते हैं? स्टेप देखना, सीड को जर्मिनेट किया, क्या बना? सीडलिंग। क्या बना? सीडलिंग। अच्छा बताओ, अब ये छोटे से प्लांट बन जाएंगे कि नहीं? चना कुछ और दिन रहने दो, छोटा सा प्लांट बन जाएगा। तो छोटे से प्लांट को बोलते हैं प्लांटलेट। क्या बोलते हैं? प्लांटलेट। और प्लांटलेट अल्टीमेटली क्या बना देगा? प्लांट बना देगा। क्या बना देगा? प्लांट। तो बोल भाई, पहले क्या? जाइगोट। जाइगोट से क्या बना? सीड। सीड से क्या बना? सीडलिंग। उसके बाद प्लांटलेट, उसके बाद प्लांट। तो हमने सीड को जर्मिनेट किया, रूट स्टेम लीफ बना, उसके बाद फ्लावर फ्रूट बना, उसके बाद मेल और फीमेल गैमीट बना, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, उसके बाद क्या बना? सीड। और सीड के बाद सीडलिंग, उसके बाद प्लांटलेट, उसके बाद प्लांट। और बताओ प्लांट बन गया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ यार, कि जितने भी सेल यहां हैं आज प्लांट में, मान लो लाखों सेल हैं, करोड़ों सेल हैं, तो बताओ वो सेल सब कहां से आए हैं? जाइगोट से बने हैं कि नहीं? तो हम कह सकते हैं ऑल सेल ऑफ प्लांट के जितने भी सेल हैं डिसेंडेंट्स हैं किसके? जाइगोट के वंश हैं कि नहीं? डिसेंडेंट्स मतलब वंश, किसके वंश हैं?
जाइगोट के। बोलो इतनी बातें एकदम क्लियर है? चलो अच्छा बताओ, इस पूरे दौरान तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सीड जर्मिनेशन। क्या होना चाहिए? सीड जर्मिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप है क्या? सीड को जर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे? जर्मिनेट। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। सीड जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट नहीं होता, वो अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन को डाउन करके, किसको डाउन करके भैया? मेटाबॉलिक रिएक्शन को डाउन करके वो चला जाता है डोरमेंसी में। कहां चला जाता है? डोरमेंसी में। बोलो इतनी बात एकदम क्लियर है? सीड कब डोरमेंसी में जाएगा? फेवरेबल कंडीशन की अनफेवरेबल कंडीशन? अनफेवरेबल कंडीशन। और फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो उसे जर्मिनेट कर देंगे। ये पूरी प्रोसेस होगी कि नहीं होगी? बोलो यार। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ग्रोथ क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। अच्छा बताओ, अगर ऐसा होता है कि ग्रोथ हो दिखे ना तुम्हें, प्लांट बड़ा हो गया तुम्हें दिख नहीं रहा है, तो ग्रोथ दिखने वाली प्रोसेस है कि नहीं? तो कहा गया ग्रोथ मोस्ट फंडामेंटल, बहुत फंडामेंटल एंड कंस्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक। ये एक ऐसा फीचर है जो तुम्हें दिखेगा। कंस्पिक्यूअस मतलब स्पष्ट रूप से दिखेगा लिविंग बीइंग में। लिविंग में जैसे हम कभी जाइगोट के फॉर्म में थे, फिर बच्चे बने, फिर बताओ आज बड़े हो गए, तो बताओ ये ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? तो दिखा कि नहीं दिखा? चलो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक फीचर क्या होता है? फंडामेंटल बेसिक फीचर कि ग्रोथ होगा, उसमें ग्रोथ होगा। अच्छा, कंडीशन किस कंडीशन में या क्या कंडीशन है ग्रोथ के लिए? ग्रोथ जो होता है वो परमानेंट होता है। ग्रोथ जैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ वैसा बोल रहे हैं, ग्रोथ क्या होता है? परमानेंट। अगर एक बार साइज बढ़ गई तो बढ़ गई, फिर छोटा नहीं होगा। क्या ऐसा होगा हम सब भैया बड़े हो गए, उसके बाद देखा कुछ देर, कुछ जैसे जैसे बुढ़े होते गए छोटे होते गए, हाइट कम होती गई, ऐसा होता है? अच्छा होता है सर, वो धीरे धीरे झुकते जाएंगे। अबे झुकते जाएंगे नहीं, उसे खड़ा कर दो, फिर वो अपने ही साइज पे रहेगा ना। तो इन्होंने कहा ग्रोथ परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट। अच्छा, एक बार हम बड़े हो गए, क्या फिर छोटे हो जाएंगे? साइज घटेगी? तो रिवर्सिबल की इर्रिवर्सिबल? इर्रिवर्सिबल मतलब जो लौट के वापस ना आए, इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल होता है। अच्छा, इंक्रीज इन साइज, साइज में बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज इन साइज। अब साइज सेल का भी बढ़ सकता है, टिश्यू का भी बढ़ सकता है, और ग्रुप ऑफ द टिश्यू किसका बढ़ सकता है? ऑर्गन का भी बढ़ सकता है। बोलो इतनी बात एकदम क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, इर्रिवर्सिबल होता है इंक्रीज इन साइज, सेल का साइज बढ़ जाए, टिश्यू का साइज बढ़ जाए, उसके बाद ऑर्गन का साइज बढ़ जाए। अच्छा, इसको अकम्प्लिश्ड बाय, पूरा किसके द्वारा किया जाता है? देखो, मेटाबॉलिक प्रोसेस। ग्रोथ कंप्लीट होता है किसके द्वारा? मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या होता है भाई? कैटाबॉलिक प्रोसेस। और एक क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस। अच्छा, एक बात बताओ, कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाए, उसे क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस। और एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल जोड़ के बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाया जाए, उसे क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। अच्छा, अगर जितना टूट रहा है उतना ही बन रहा है, या जितना बन रहा है उतना ही टूट रहा है, क्या बताओ ग्रोथ होगा? ग्रोथ होने के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए? एनाबॉलिज्म ज्यादा होना चाहिए, कैटाबॉलिज्म क्या होना चाहिए? कम। तभी तो क्या होगा? ग्रोथ। तो बताओ ग्रोथ किसके कारण हो रहा है? मेटाबॉलिक प्रोसेस। और मेटाबॉलिक प्रोसेस में कितने प्रोसेस हैं? दो। या तो कोई चीज टूट रही है या तो कोई चीज बन रही है। बोलो। अच्छा, प्लांट में जैसे एनिमल में ग्रोथ को डिटरमाइन किया जा सकता है, ग्रोथ को क्या किया जा सकता है? डिटरमाइन किया जा सकता है। लेकिन प्लांट बताओ हमेशा ग्रोथ करता है कि नहीं? उसके डंठल काट दो, फिर से वो डंठल आ जाएगा। हमारा हाथ काट दो, क्या फिर से हाथ आएगा? अरे बोलो यार। चलो इधर देखना, तो प्लांट ग्रोथ जो होता है जनरली कहा गया है इनडिटरमिनेट, जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इनडिटरमिनेट। अच्छा बताओ, तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आ रहा है? ऐसा क्या इसमें है जिसकी वजह से ये इनडिटरमिनेट है, इसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता? ऐसा क्या है इसमें? अबे भाई मेरिस्टेमेटिक सेल है। क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है। और मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा डिवाइड करता है कि नहीं? क्या हमारे पास ऐसा कोई सेल है मेरिस्टेमेटिक? है? यदि हो गया तो समझ लो आप कैंसर के शिकार हो गए, क्योंकि हमारा अगर सेल लगातार डिवाइड करने लगा तो उसे मेरिस्टेमेटिक नहीं बोलेंगे, उसे कैंसरस सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैंसरस सेल। तो प्लांट ग्रोथ जनरली क्या होता है? इनडिटरमिनेट, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लांट के पास रिटेन, उसके पास होता है कैपेसिटी, क्षमता होता है
फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ, वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकता है थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन काल। बताओ ये क्यों ऐसा है? एनिमल तो नहीं कर सकता अनलिमिटेड ग्रोथ, प्लांट क्यों कर सकता है? क्योंकि प्लांट में क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सा सेल है भैया? मेरिस्टेमेटिक सेल है। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल के पास कैपेसिटी है टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट, मतलब होता है वो कंटिन्यू डिवाइड ही करता जाएगा इनडिफिनिट टाइम तक। बोलो इतनी बातें एकदम क्लियर है? चलो क्या मैं आगे बढ़ूं? बताओ ग्रोथ कंस्पिक्यूअस इनकंस्पिक्यूअस, ग्रोथ परमानेंट या टेम्परेरी, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल? बोलो किसके द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है? मेटाबॉलिक प्रोसेस। इतनी बात एकदम क्लियर है? प्लांट ग्रोथ जनरली डिटर्मिनेट कि इनडिटर्मिनेट? इनडिटर्मिनेट। अच्छा क्यों? क्योंकि प्लांट के पास मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, वो लगातार डिवाइड करता है, तो प्लांट का ग्रोथ लगातार होता है। चलो अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल कितने टाइप के होते हैं। ये सब बेसिक बातें सब हम पढ़ चुके हैं। देखो यार, अच्छा एक बात बताओ, ये जब मान लो रूट है, सबसे नीचे यहां राम होगा, राम मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा कि नहीं? और ये मान लो सूट है, तो बताओ यहां क्या होगा? सूट एपिकल मेरिस्टेम। ये भी एपिकल मेरिस्टेम है, ये भी एपिकल मेरिस्टेम है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल में सबसे पहला क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम दो टाइप के, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो रूट के एपेक्स पे पाया जाए, सूट एपिकल मेरिस्टेम जो सूट के एपेक्स पे पाया जाए। देखो यहां पर दिखाया गया है। इतनी बात एकदम क्लियर है? अरे बोल ही नहीं रहे हो यार तुम सब। चलो इधर देखना। अब अगला देखो, पहला है अपेक्स में पाया जा रहा है, दूसरा है लेटरल साइड पे। एनाटॉमी याद करो, लेटरल मेरिस्टेम। क्या है भैया? लेटरल मतलब जो साइड बाय साइड पाया जाए, लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा लेटरल मेरिस्टेम में कोई हमें एग्जांपल बता सकता है? सर एक था कॉर्क कैम्बियम। क्या था? कॉर्क कैम्बियम। अब यहां कैसे बनाया? अगर काटते इसको तो बताओ ऐसे कुछ कॉर्क कैम्बियम आता कि नहीं? लेटरल साइड ऐसे, ये ऐसे आगे की तरफ गया होगा कि नहीं? तो साइड बाय साइड क्या है? मेरिस्टेम। तो उसे क्या बोल रहे हैं? लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा लेटरल मेरिस्टेम में क्या है? कॉर्क कैम्बियम। क्या है? कॉर्क कैम्बियम। और एक और कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम। देखो यहां पर दिखाया गया, ये देखो। और ये एरो क्या दिखा रहा है? कि ये लेटरली ग्रोथ कर रहे हैं। कैसे ग्रोथ कर रहे हैं? लेटरली। ये देखो वेस्कुलर कैम्बियम, रूट में भी और स्टेम में भी, इतनी रूट में भी और सूट में भी। तो वेस्कुलर कैम्बियम अगला है, वेस्कुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम भी डिवाइड करेगा तो लेयर बढ़ेगा, और वेस्कुलर कैम्बियम भी डिवाइड करेगा तो क्या बढ़ेगा? लेयर बढ़ेगा। बोलो इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा बताओ कौन है जो लंबाई में ग्रोथ कराएगा? जल्दी बोल भाई। एपिकल वाले क्या करेंगे? लंबाई में ग्रोथ कराएंगे, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा प्राइमरी ग्रोथ लेंथ में होगा कि चौड़ाई में? लेंथ में बढ़ेगा कि नहीं? और ये वाले कैसे बढ़ाएंगे? चौड़ाई में। तो इस ग्रोथ को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। और बताओ किस में बढ़ेगा? विड्थ में। विड्थ मतलब चौड़ाई। अच्छा बताओ चौड़ाई किस में बढ़ता है? डाइकॉट या मोनोकॉट? बोली नहीं। क्या मोनोकॉट में चौड़ाई बढ़ता है? कभी वीट का प्लांट देखा इतना मोटा, आरा ले जा रहे हैं काटने? ऐसा नहीं है ना। तो डाइकॉट और यहां पर होना चाहिए क्या? जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है। चलो इतनी बातें एकदम क्लियर? मर गए हो क्या? चलो तथास्तु। इधर देखना, तथास्तु मतलब जानते हो? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो जाए। अच्छा सुन भाई, देखो मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है इसको पोजीशन के हिसाब से दो, एपिकल लेटरल। बोल भैया कौन लंबाई में ग्रोथ कराएगा? रिवीजन में यार ऐसे नहीं मजा आता, पार्टिसिपेट करो। समझ रहे हो कि नहीं? और कौन है जो चौड़ाई में ग्रोथ कराएगा? लेटरल। लेटरल में कितने? कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। इज दिस क्लियर? चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ग्रोथ इज मीजरेबल। कह रहा क्या आप ग्रोथ को मीजर कर सकते हो होते हुए? हमने कहा बिल्कुल। हम कभी छोटे थे आज बड़े हो गए, तो ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? भैया तुम सबको क्या हुआ है? हाँ बोलो बोलो, जबान है कि नहीं? चलो इधर देखना, ग्रोथ ये सब बोल रहे हैं कुछ, तो ये सब शांत एकदम बैठे। अरे हमारा तो काम बनना। ग्रोथ इज मीजरेबल। ग्रोथ को मीजर किया जा सकता है। अच्छा किस लेवल पे बात कर रहे हैं? ग्रोथ को हम सेलुलर लेवल पे बात कर रहे हैं, बात नहीं भैया, सेलुलर लेवल पे बात कर रहे हैं और प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अगर प्रोटोप्लाज्म बढ़ा तो ग्रोथ हुआ, नहीं बढ़ा तो ग्रोथ, क्योंकि किसी भी चीज का बढ़ना इज कॉल्ड ग्रोथ। इंक्रीज इन एनीथिंग,
साइज बढ़े, नंबर बढ़े, वेट बढ़े, लेंथ बढ़े, कुछ भी बढ़े, बताओ ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? अच्छा उसके बाद, अच्छा डायरेक्टली मेजर करना, प्रोटोप्लाज्म को हर एक सेल से निकाल के डायरेक्टली मेजर करना, ये कठिन बात है कि नहीं? तो डायरेक्टली मेजर करना ये डिफिकल्ट बात है। क्या है? डिफिकल्ट बात है। लेकिन इनडायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं, हमारे पास कई सारे पैरामीटर होते हैं। अच्छा बताओ, हमारा सेल नंबर बढ़ रहा है तो सेल का प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है कि नहीं? इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा होगा। तो डायरेक्टली नापे कि इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली नाप रहे हैं ना। अच्छा भैया सेल का साइज बढ़ रहा है तो बताओ प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा होगा कि नहीं? लेंथ बढ़ रहा है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा होगा कि नहीं? बोलो। वेट बढ़ रहा है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा होगा कि नहीं? सरफेस एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि प्लांट का जो ग्रोथ होता है जब प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा तभी तो ग्रोथ होगा। चलो तो इनडायरेक्टली कई सारे पैरामीटर होते हैं नापने के, कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका सेल नंबर का बढ़ना, इसका मतलब सेल का नंबर बढ़ रहा मतलब प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ रहा है। देखो अब सिंगल मेज सेल, मेज मतलब क्या होता है? अरे वही कॉर्म। सुनो, मेज जो होता है उसका राम रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल, एक रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल जान तो कितनी सेल प्रोड्यूस कर सकता है? 17,500 सेल पर घंटे। एक घंटे में 17,500 सेल बना सकता है, इंक्रीज कर सकता है। बताओ सेल नंबर का बढ़ना इज कॉल्ड ग्रोथ हुआ कि नहीं? और ग्रोथ किस लेवल पे नाप रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म लेवल पे देख रहे हैं कि नहीं? और प्रोटोप्लाज्म कहां है? सेल के अंदर। अच्छा फिर साइज का बढ़ना, भैया ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताओ एक रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल मेज का कितने बार कितना सेल प्रोड्यूस कर सकता है एक घंटे में? 17,500। और तुम सुन के चौंक जाओगे, जो सेल होता है वाटरमेलन का, किसका? वाटरमेलन का। मान लो ये 1 सेंटीमीटर का, भी कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर। और ये बढ़ के जानते हो 3.5 लाख ऐसा गलत बोल रहे हैं हम, मतलब एक तुम्हें तरीका, ऐसा नहीं कि सर 3.5 लाख सेंटीमीटर यहां लेके वहां तक सर तरबूज ही तरबूज है, नहीं। सुनो कुल मिला जुला के ये हमने एक 1x मान ले भाई, चलो इसमें हमें सुकून रहता है, 1x मान ले, 1x अभी है और ये ग्रोथ करते 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 3.5 लाख गुना बढ़ सकता है। कितने गुना भैया? 3.5 लाख टाइम। ये भैया के मतलब 3.5 लाख। सुनो 3.5 लाख टाइम क्या हो सकता है? अपने साइज को बढ़ा सकता है एक वाटरमेलन का सेल। तो बताओ अगर साइज बढ़ रहा है बिना प्रोटोप्लाज्म बढ़े क्या साइज बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ेगा भाई। चलो उसके बाद हम कह रहे हैं जैसे मान लो ये है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यहां पर बताओ पॉलन ट्यूब आकर, पॉलन ग्रेन आकर गिरता है कि नहीं? और पॉलन ग्रेन का आकर गिरना इसे पॉलिनेशन बोलते हैं कि नहीं? बोलो। अच्छा उसके बाद यहां से बताओ पॉलन ट्यूब बनेगा कि नहीं? और पॉलन ट्यूब बढ़ेगा तो बताओ पॉलन ट्यूब का इंक्रीज होना, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? तो बताओ ये भी ग्रोथ है कि नहीं? बोल भैया। अच्छा जैसे मान लो अभी कोई डाइकॉट लीफ था और उसका ये लीफ बड़ा हो गया, उसका सरफेस एरिया क्या हो गया? वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। तो बताओ इसमें ग्रोथ हुआ कि नहीं? प्रोटोप्लाज्म बढ़ा होगा कि नहीं? अगर वेट बढ़ रहा है, चाहे वो ड्राई वेट हो और चाहे वो वेट वेट हो या फ्रेश वेट हो, बताओ अगर ड्राई वेट या फ्रेश वेट बढ़ रहा है मतलब प्रोटोप्लाज्म बढ़ा होगा, मतलब ग्रोथ हुआ होगा। तो बताओ ये कुछ डायरेक्ट पैरामीटर हैं कि इनडायरेक्ट पैरामीटर हैं? इनडायरेक्टली दिखा रहे हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है। और ये किस लेवल पे नाप रहे हैं? सेलुलर लेवल पर। याद रखना सेलुलर लेवल पर। बोलो डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल है कि नहीं? अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें, सुनो फेज ऑफ ग्रोथ, ये हम पढ़ा चुके हैं मार्फोलॉजी में। कहां पढ़ा चुके हैं? मार्फोलॉजी में। बताओ 3 फेज होते हैं कि नहीं? शर्माना नहीं है। इधर बताओ सबसे नीचे की तरफ जो होता है मेरिस्टेमेटिक फेज होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। अच्छा उसके बाद सबसे नीचे की तरफ मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। उसके बाद देखो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, उसके ऊपर इलोंगेशन होता है, उसके ऊपर मैचुरेशन। लेकिन हम समझेंगे यहां पर, रटेंगे कुछ नहीं। देखो मेरिस्टेमेटिक जो होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो सेल होते हैं बताओ वो लगातार डिवाइड कर रहे होंगे कि नहीं? अरे भाई लगातार डिवाइड कर रहे होंगे कि नहीं? अच्छा कॉन्स्टेंटली डिवाइड। उसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है डेंस होता है। क्या होता है?
डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म, ये बात याद रख लो। उसके बाद बड़ा बड़ा इसमें न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? लार्ज कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस, कंस्पिक्यूअस मतलब स्पष्ट दिखने वाला न्यूक्लियस। उसके बाद ये सेल अभी बनी है, बताओ इस देखो, जब सेल में अभी प्राइमरी वॉल होगा कि सेकेंडरी वॉल? सेकेंडरी वॉल होने के लिए सेल को मौका चाहिए लंबे समय तक, लेकिन ये बन के थोड़ी देर में डिवाइड हो जा रहा है, फिर बन के थोड़ी देर में क्या हो जा रहा है? क्या सेकेंडरी वॉल इसमें चढ़ने का मौका मिलेगा? नहीं। तो सेल वॉल जो है, पहला बात कॉन्स्टेंटली डिवाइड, दूसरी बात डेंस प्रोटोप्लाज्म, तीसरी बात लार्ज कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस, चौथी बात सेल वॉल प्राइमरी नेचर या सेकेंडरी नेचर? प्राइमरी नेचर के होंगे तो लिग्निन के बने होंगे या सेलुलोज के? अरे भाई पहले सेलुलोज का बना होता है ना, अगर उस पर लिग्निन चढ़ने लगे मतलब उसे सेकेंडरी वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वॉल। तो इसके सेल वॉल जो होते हैं वो थिन होते हैं और सेलुलोजिक होते हैं। कैसे होते हैं? थिन होते हैं और सेलुलोजिक होते हैं। कोई बोल ही नहीं रहा भैया। अच्छा, उसके बाद दो सेल के बीच में कनेक्शन होता है जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। दो सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। बताओ क्या अभी सेल नंबर बढ़ेगा तो क्या ग्रोथ तो होगा, लेकिन क्या लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी? ऐसा तुम समझ लो भाई। देख लो अब क्या होगा, इस सेल में होगा वैक्यूलाइजेशन। क्या होगा? बताओ ये प्लांट है या एनिमल है? प्लांट। वैक्यूलाइजेशन मतलब होता है वैक्यूल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वैक्यूल बढ़ेगा। और जब वैक्यूल बढ़ेगा तो बताओ सेल इनलार्जमेंट, सेल बड़ा होगा कि नहीं? सेल क्या होगा? इनलार्ज। और सेल इनलार्ज होगा, बताओ तो प्लांट का लेंथ बढ़ेगा कि नहीं? तुमसे पूछ ले लेंथ बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, मेरिस्टेमेटिक या फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन? अच्छा देखो, हम कह रहे हैं ये 50 सेल और इसका एक सेल बराबर है, हम कह रहे हैं। कैसे? पूछो कैसे? सुनो, एक गुब्बारा, तुम गुब्बारा जो है जो फूला हुआ नहीं है उसको लो, बताओ 50 गुब्बारे आ जाएंगे कि नहीं? और एक गुब्बारा फुला दो, बताओ उन सब से आगे निकल जाएगा कि नहीं? तो ये जो सेल है अभी समझ लो इसमें वैक्यूलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब वैक्यूल इसमें बढ़ने लगेगा, समझ लो तुम उसमें वैक्यूल में पानी भर रहे हो, और जब वैक्यूल बढ़ने लगेगा तो बताओ उसका लेंथ बढ़ने लगेगा कि नहीं? बताओ प्लांट का जो लेंथ बढ़ता है वो मेरिस्टेमेटिक की वजह से बढ़ता है कि इलोंगेशन की वजह से? किसकी वजह से बढ़ता है? क्यों? क्योंकि तुम डिवाइड करो, छोटे छोटे सेल रहेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब एक सेल क्या होगा, इसमें वैक्यूलाइजेशन होगा, वैक्यूल बढ़ गया। क्या बढ़ गया? वैक्यूल। और वैक्यूल बढ़ गया। अब बताओ इसमें प्राइमरी वॉल था कि सेकेंडरी वॉल? अरे भाई मेरिस्टेमेटिक में क्या था? प्राइमरी वॉल। अब इसमें सेकेंडरी वॉल आ जाएगा, किसका डिपोजिशन होने लगेगा? सेकेंडरी वॉल। जैसे सेकेंडरी वॉल में भैया लिग्निन उग्निन हो सकता है कि नहीं? उसका डिपोजिशन होने लगेगा। प्राइमरी वॉल सेलुलोजिक होगा कि नहीं होगा? बताओ सेकेंड। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन वैक्यूलाइजेशन कहां हो रहा है? इलोंगेशन में। दूसरा क्वेश्चन सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन, इलोंगेशन। लेंथ का बढ़ना, मेनली इलोंगेशन। बोलो इतनी बातें एकदम क्लियर है? अच्छा बताओ क्या अब ये डिवाइड कर रहे होंगे कि डिवाइड करना बंद कर दिए होंगे? अरे भैया, अरे मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करना बंद हुआ, उसमें वैक्यूलाइजेशन हुआ, अब ये थोड़ी ना डिवाइड करेंगे। बोल भाई। अच्छा उसके बाद ये क्या होगा? उसके बाद ये अपना मैक्सिमम साइज अटेन करेंगे। जितना फूलना था, जैसे गुब्बारे को तुम फुला रहे हो, जब मैक्सिमम फूल जाएगा तो हम कह देंगे अब ये मैच्योर हो गया, इससे ज्यादा ये बढ़ नहीं सकता, तो इसे बोलेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ इलोंगेशन। देखो भैया, अब उसके बाद अगर हम बात करें मैच्योरेशन में, बात करें तो मैच्योरेशन में क्या होता है? अटेन मतलब प्राप्त कर लेगा देयर मैक्सिमल साइज, अपनी मैक्सिमम साइज को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। अपनी मैक्सिमम साइज को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। किस सेंस में मैक्सिमल साइज को प्राप्त करने कहा जा रहा है? वॉल की थिकनिंग, जितनी वॉल थिक होनी थी उतनी हो गई, और प्रोटोप्लाज्म में क्या हो गया? मॉडिफिकेशन। प्रोटोप्लाज्मिक क्या हो गया? मॉडिफिकेशन। जैसे इसे जाइलम बनाना है तो वॉल पे लिग्निन अच्छा खासा चढ़ जाएगा। अगर मान लो ट्राइकीड बनाना, बेसल्स, और प्रोटोप्लाज्म भी गायब हो जाएगा। बोल भाई, इतनी बात एकदम क्लियर है? तो बताओ कितने रीजन हैं? 3। कितने रीजन हैं? 3। कौन कौन से? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। बताओ मेरिस्टेमेटिक में सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बताओ डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा?
बोलो भैया उसके बाद इसमें लार्ज कंस्पिक्यूअस न्यूक्लियस होगा कि नहीं? बताओ प्राइमरी सेलुलोजिक सेल वॉल होगा कि नहीं? थिन या थिक? बताओ प्रोटो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? बताओ वैक्यूलाइजेशन कहां होगा? इलॉन्गेशन। अगर वैक्यूलाइजेशन होगा तो वैक्यूलाइजेशन होगा तो सेल इनलार्जमेंट होगा कि नहीं होगा? और सेल इनलार्जमेंट अगर होगा तो बताओ सेल का लेंथ, प्लांट का लेंथ बढ़ेगा कि नहीं? लेंथ बढ़ाने के लिए प्राइमरली मुख्य रूप से कौन इन्वॉल्व है? इलॉन्गेशन। कौन इन्वॉल्व है? और बताओ इसमें सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, सेल बढ़ रहा होगा कि नहीं? डिपोजिशन हो रहा होगा कि नहीं? ये कंप्लीट कब हो जाएगा? कब अपनी मैक्सिमम प्राप्त कर लेगा, अटेन कर लेगा? जब मैचुरेशन हो जाएगा। मतलब मैच्योर तभी कहेंगे जब वो मैक्सिमली बढ़ गया और उसमें वॉल पे डिपोजिशन कंप्लीट हो गया। अपने सेल वॉल में मॉडिफिकेशन करेगा, प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन करेगा। बोलो भैया। अरे क्लियर है कि नहीं? और स्लो पढ़ाएं। ये रिवीजन है, दिस इज कॉल्ड रिवीजन। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा चलो एक भी लाइन नहीं छोड़नी चाहिए। ग्रोथ रेट की बात करते हैं। अगर देखो बोलोगे तभी मजा आएगा हमें। समझ रहे हो कि नहीं? चलो अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं, ग्रोथ रेट मतलब अच्छा रेट कहीं भी लग जाए तो क्या करने लगते हैं हम? कम करवाने लगते हैं ना? नहीं, अबे वो रेट मतलब जहां भी रेट लगे मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि ग्रोथ हो रहा है लेकिन कितने टाइम में? ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, उसे क्या बोलेंगे? ग्रोथ। क्या बोलेंगे? ग्रोथ। देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रोथ, एक है अर्थमेटिक, दूसरा है जियोमेट्रिक। देखो ये मैथमेटिकल कुछ है, एक्सप्रेशन है। देखो इसको एक को बोलते हैं कॉमन एडिटिव और दूसरे को बोलते हैं कॉमन मल्टीप्लिकेटिव। सर ये क्या होता है? रटेंगे नहीं। देखो देख भाई, जैसे मान लो हम एक थे, कितने थे? एक। यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? चलो जैसे ये कितने सेल हैं? अभी एक सेल है। ये डिवाइड करे, एक और बढ़ गया। बोलो यार, दो हो गए तो बताओ कितना बढ़ा? एक। फिर डिवाइड किए, तीन हो गए, बताओ कितना बढ़ा? एक। और फिर डिवाइड किए, चार हो गए, बताओ कितना बढ़ा? फिर डिवाइड किए, पांच हो गए, बताओ कितना बढ़ा? एक। तो बताओ एक कॉमन एक डिजिट बढ़ रहा है कि नहीं? कॉमन एक को ऐड करते जा रहे हैं। कॉमन मतलब यहां कॉमन क्या है? एक। और इसको बार बार ऐड करते जा रहे हैं कि नहीं? बताओ बहुत भयानक ग्रोथ होगी कि हल्का हल्का ग्रोथ होगा? अरे 1 रुपया था, 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये होता है अर्थमेटिक ग्रोथ। क्या होता है अभी इसको अपने लेवल पे समझेंगे। तो अभी चलो इधर देखना। अब इसमें क्या है? ये है पेरेंटल सेल। कौन सा सेल है? पेरेंटल सेल। बताओ ये डिवाइड करेगा कि नहीं? कितने डॉटर सेल? 2 डॉटर सेल बनाएगा। एक डॉटर सेल जो होता है वो लगातार डिवाइड करेगा। क्या करेगा भैया? लगातार डिवाइड, मतलब उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी होगी और एक सेल उसमें से क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमानेंट। मतलब डिवाइड करना बंद कर दिया उसने, कोई एक काम करने लगा या डिवाइड करना बंद कर दिया। तो बताओ हर बार डिवीजन होगा तो कितने सेल? एक पेरेंट सेल 2 सेल बनाएगा। एक डिवाइड करना बंद कर दिया, एक ही तो डिवाइड कर रहा है, तो हर बार कितने सेल बढ़ेंगे? एक। यहां एक सेल था, डिवाइड किया, एक डिवाइड करना बंद कर दिया, एक डिवाइड कर रहा है। फिर ये 2 से एक ये है, अरे बोल भाई, ये फिर डिवाइड किया, एक डिवाइड करना बंद कर दिया, एक डिवाइड कर रहा है, फिर ये डिवाइड किया। तो ऐसे एक एक बढ़ते जाएंगे कि नहीं? इसे अर्थमेटिक बोलेंगे या जियोमेट्रिक? अर्थमेटिक बोलेंगे। जियोमेट्रिक क्या होता है? दो पेरेंटल, एक पेरेंटल सेल ने 2 सेल बनाया और दोनों डिवाइड कर रहा है। फिर 2 से 4 से 8 से, सर मजा आ रहा, कराते जाओ। 16 से 64, 128, 256। हाँ सर पूछो इसमें। तो देख भाई, ऐसे ग्रोथ को बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। कौन सा ग्रोथ बोलते हैं? जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ कैसा ग्रोथ होता है? जिसमें अब देखो यहां एडिटिव है या मल्टीप्लिकेटिव है? यहां एक कॉमन वर्ड को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब वो कॉमन वर्ड है क्या? 2। बार बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बताओ 2 से कितना? 4, 4 से कितना? 8, 8 से कितना? तो एक कॉमन वर्ड को, कॉमन डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? अब वो डिजिट कौन सा है? 2। तो बताओ कौन सा ग्रोथ भयानक है? और जियोमेट्रिक को कहीं ना कहीं बताओ एक्सपोनेंशियल बोला जाता है कि नहीं? अरे बोल भाई, क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये तो हो गई कुछ मैथ की बात है। अब हम जो भैया बात करेंगे अपने लेवल पे, तो ग्रोथ रेट 2 प्रकार के हैं। एक क्या है? अर्थमेटिक, और दूसरा क्या है? जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक, चलो भैया अर्थमेटिक पे बात करते हैं। मतलब स्लो ग्रोथ हो रहा है। कैसा ग्रोथ हो रहा है? स्लो ग्रोथ हो रहा है। तो सुनो भाई, अरे देख रहे हो कि नहीं? चलो इधर देखना।
जैसे मान लो एक प्लांट है, मान लो इसकी लेंथ टाइम 0 पर L0 है। अरे सर क्या चलने लगा बायोलॉजी में, इस रूट, मान लो ये रूट है, टाइम मतलब लेंथ एट टाइम 0, टाइम 0 पर इसकी लेंथ जो है L0 है, क्या है? उसके बाद कुछ समय बीता तो इसका लेंथ बढ़ा, क्या बढ़ा? अब हम इसको LT बोल रहे हैं। LT मतलब कोई टाइम हमने ले लिया, तुम 1 साल मान लो, कुछ मान लो, हमने T मान लिया उसको। लेंथ एट टाइम T, लेंथ एट टाइम T, LT का मतलब क्या होता है? लेंथ एट टाइम T। तो पूछेगा बताओ फाइनल लेंथ, ये क्या था? इनिशियल लेंथ। तो कुछ ना कुछ लेंथ बढ़ा होगा, टाइम T के बाद कुछ ना कुछ लेंथ बढ़ा होगा कि नहीं? देखो देखो सबका मुंह बनना, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर। अरे मेरे भाई, इसका पहले कुछ ना कुछ लेंथ रहा होगा कि नहीं? तो इसको हमने क्या मान लिया? इनिशियल लेंथ को L0, L0 मतलब लेंथ एट टाइम 0, और टाइम बढ़ा तो कुछ ना कुछ ग्रोथ हुआ होगा, तो LT हमने मान लिया। LT मतलब लेंथ एट टाइम T। बताओ इसे इनिशियल लेंथ मानेंगे, इसे क्या मानेंगे? फाइनल। 1 रुपया था हमारे पास, 1 रुपया और बढ़ गया, तो बताओ फाइनल रुपया 2। तो फाइनल रुपया निकालने के लिए इनिशियल रुपया प्लस कितना बढ़ा? फाइनल रुपया निकल गया। बोलो भैया। तो देख भाई, अगर तुम्हें LT निकालना है, LT मतलब फाइनल लेंथ निकालना है, तो इनिशियल कितना था ये निकालना होगा, प्लस इसमें जितना बढ़ा वो निकालना होगा। मान लो ये बढ़ा D, D को हमने मान लो D डिस्टेंस बढ़ा, मान लो क्या बढ़ा भैया? D बढ़ा। अब D क्या है? डिस्टेंस। अच्छा, अगर रेट निकालोगे तो कैसे निकालते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर तुम R इक्वल टू डी अपॉन टी कर सकते हो, तो D इक्वल टू क्या कर सकते हो? RT। क्या कर सकते हो? RT। तो बताओ यहां क्या कर सकते हैं? LT इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस D लेंथ बढ़ा। अब D को D की जगह पे क्या रख सकते हैं? RT। पता नहीं सर, समझ नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो याद कर लो भैया, आप क्या कर सकते हैं? बच्चों वाला ये कॉन्सेप्ट है भैया। टाइम 0 पे मान लो, टाइम 0 क्या होता है? कुछ नहीं होता। मान लो अभी हमने इसको देखा तो इसका लेंथ हमने, तुम मान लो 1 मीटर मान ले भाई, 1 मीटर मान लो, 1 सेंटीमीटर मान लो, हम L0 मान लिए। फिर हमने देखा कुछ समय बाद, तुम 1 साल मान लो, 1 हफ्ते मान लो, हम उसको T मान लिए। हमने देखा कुछ लेंथ बढ़ा, और जो बढ़ा उसका नाम दे दिया D लेंथ बढ़ा। तुम 1 मीटर मान लो, कुछ भी मान लो भाई। तो हमने कहा फाइनल लेंथ निकालने के लिए क्या? पहले इनिशियल लेंथ प्लस कितना बढ़ा प्लस D। बताओ ये फाइनल लेंथ हो जाएगा कि नहीं? तो LT निकालने के लिए इनिशियल अपॉन इनिशियल प्लस D, और D यहां से निकाल सकते हैं, रेट इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो D ये इधर चला जाएगा, तो D इक्वल टू RT। तो D की हमने वैल्यू पुट कर दी। बोल भैया, इतनी बात एकदम क्लियर। चलो अच्छा, कहीं ना कहीं ये तुम्हें इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c वाला लग रहा है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लग रहा है कि नहीं? अच्छा, जैसे मान लो ये हमने एक ग्राफ बनाने, प्लॉट करने की कोशिश की। इधर हमने रखा हाइट और इधर रखा टाइम। क्या रखा? अच्छा, ग्राफ क्या 0 से हम स्टार्ट कर सकते हैं? 0 से क्या ग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 0 से इसलिए ग्राफ नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि कुछ ना कुछ लेंथ तो रहा होगा इनिशियल में। इधर बढ़ रहे हैं तो हाइट, तो कुछ ना कुछ तो हाइट रहा होगा। तो ग्राफ मान लो इतनी उसकी हाइट थी, तो बताओ इसी को इंटरसेप्ट बोला जाता है कि नहीं? अरे भैया तुम भूल गए, y इक्वल टू mx प्लस c। बताओ y पे तुमने क्या रखा? LT। क्या रखा? x पे टाइम। बोलो क्या रखा? टाइम। और बताओ c क्या है? सर c है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट यहां पर क्या है? इनिशियल लेंथ। बताओ इनिशियल लेंथ कितना था? L0। क्या था? L0। बोलो भैया। अच्छा, उसके बाद m यहां से किससे रिलेट कर सकते हो? R से। चलो अब टाइम बढ़ता जाएगा, बताओ लेंथ भी बढ़ता जाएगा कि नहीं? टाइम बढ़ रहा है, बताओ लेंथ भी बढ़ रहा है कि नहीं? तो बताओ ये कौन सा तुम्हें मिला ग्राफ? लीनियर मिला कि लीनियर ग्राफ मिला कि नहीं? बोल कैसे समझा दे भैया? y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं है? बोल भाई। चलो इतनी बात एकदम। देखो LT इक्वल टू क्या है? लेंथ एट टाइम T। L0 इक्वल टू क्या है? लेंथ एट टाइम 0। R इक्वल टू क्या है? ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट
कितने टाइम में कितना इलोंगेशन हो रहा है। बात समझ पाए कि नहीं? अर्थमेटिक में कौन सा शेप आएगा? लीनियर शेप या जे शेप या एस शेप? लीनियर शेप ग्राफ आएगा कि नहीं? टाइम बढ़ाते जाओगे, बताओ लेंथ बढ़ता जा रहा है कि नहीं? हाइट बढ़ता जा रहा है कि नहीं? बोलो भैया। चलो बात को ये देखो, ये टाइम और ये क्या है? हाइट ऑफ, बढ़ाते जा रहे हैं, ये बढ़ता जा। और लेकिन स्टार्ट देखो जीरो से नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो इनिशियल लेंथ रहा होगा ना। अरे भाई अगर हम यहां आ गए तो जीरो हो गया, मतलब कुछ था ही नहीं, और कुछ था नहीं वहां से ग्रोथ हो रहा है, ऐसा होगा ही नहीं। बोल भाई। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तुमसे पूछेगा, बताओ अर्थमेटिक का इक्वेशन बताओ, या ये देके पूछ लेगा कि बताओ ये कौन सा इक्वेशन है, अर्थमेटिक की ज्योमेट्रिकल? अर्थमेटिक। इतनी बात एकदम क्लियर है। बताओ इसमें ग्रोथ बहुत फास्ट होगा कि बहुत स्लो होगा? स्लो होगा ना? बोलो यार। अच्छा अब ग्रोथ रेट की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ज्योमेट्रिक। चलो एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ग्रोथ के बीच में, और ग्रोथ कुछ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, साइज का बढ़ना, वेट का बढ़ना, किसी भी का भी बढ़ना हो सकता है। चलो इधर देखना, तो किसी का बढ़ना हो सकता है। वो सुनो, अब देखो एक तरफ है टाइम, एक तरफ है क्या? ग्रोथ। चाहे साइज ले लो, चाहे क्या ले लो, वेट ले लो। इधर देखना, अब यहां क्या है? देखो कुछ ना कुछ साइज तो वेट रहा होगा। तो देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास न्यूट्रिएंट अनलिमिटेड है, स्पेस अनलिमिटेड है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, खाओ बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं, खाने की कमी नहीं है, स्पेस की कमी नहीं है। तो बताओ पहले शुरू में क्या होगा? शुरू में धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, फिर बताओ अचानक से बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे कि नहीं? बताओ ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कि नहीं? बताओ यहां शेप कैसा प्राप्त होगा? जे शेप का प्राप्त होगा कि नहीं? बोल भाई। और ये तुम लैब में करा सकते हो। एक बैक्टीरिया ले लो, क्या ले लो? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो, और उसको बहुत सारा न्यूट्रिएंट दे दो, वो डिवाइड करेगा 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 ऐसे डिवाइड करेगा, हर बार डबल। क्योंकि हमारे पास जगह की ना कमी है। तो कितना बैक्टीरिया खाना खाएगा? एक रोटी डाल दो, मतलब उसके हिसाब से जो खाना खाता है वो डाल दो भैया, उसकी पूरी जनरेशन उसको सफिशियंट है खाना। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन क्या एक्चुअल में ये ऐसा ग्राफ हमें मिल सकता है? एक्चुअल में मिलेगा? ह्यूमन में अप्लाई कर दो भैया, 8 बिलियन है, अगले साल भैया 16 बिलियन, फिर 32, फिर यहां 3 लेयर बनानी पड़ी क्लास में। समझ रहा हूं कि नहीं? तो रहने के लिए दिक्कत हो जाएगी। ये एक्चुअल में पॉसिबल हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया। देखो हमारी एनसीईआरटी में दिया। अच्छा शुरू में जो स्लो बढ़ेगा इसे बोलेंगे लैग फेज। क्या बोलेंगे? उसके बाद बताओ बहुत तेजी से बढ़ा कि नहीं, तो इसे बोलते हैं लॉग फेज। लॉग मतलब बहुत तेजी से। अरे यार तुम्हारे पास 2 रुपया है, हम 2 रुपया और दे दिए, डबल कर दिए। हमने कहा पैसा डबल, तुम्हारे पास 2 ही रुपया था, अब 4 रुपया हो गया। 4 रुपया था, 8 रुपया हो गया। क्या खुशी हुई? कुछ नहीं खुशी हुई। 4 था 8, 8 था 16। तो शुरुआत में तो ग्रोथ कम होगा, लेकिन तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपया था। अब सोचो फिर डबल हो गया। अब मजा आएगा कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे पास इनिशियल अमाउंट बहुत ज्यादा था, तो फाइनल अमाउंट भी बहुत ज्यादा होगा कि नहीं? यहां इनिशियल अमाउंट 2 रुपया है, 4 हो गया, कहां कितनी खुशी हुई। लेकिन 1 करोड़ है, 2 करोड़ हो गया। तब बताओ तो इसका मतलब सर इनिशियल अमाउंट जितना ज्यादा होगा फाइनल अमाउंट उतना ज्यादा होगा कि नहीं? तो सर शुरू में तो ग्रोथ स्लो होगा, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ता जाएगा कि नहीं? तो इतनी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। लेकिन सर ये जो जे शेप आप बता रहे हो ना, ये जो जे शेप आप बता रहे हो सर, ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट अनलिमिटेड है कि नहीं? यस सर बोल रहे हैं अनलिमिटेड है न्यूट्रिएंट। भूख से लोग मर जाते हैं, अनलिमिटेड है नहीं। तो देख भाई ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ ऐसा आएगा, देख लो ग्राफ ऐसा आएगा। देखो पहले क्या होगा? स्लो ग्रोथ होगा, फिर क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। कैसा ग्रोथ? और एक समय ऐसा आएगा कि तुम टाइम कितना भी बढ़ाते जाओ लेकिन ग्रोथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अब खाने की कमी होने लगी, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिएंट क्या है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? न्यूट्रिएंट क्या है? लिमिटेड। और स्पेस क्या है? लिमिटेड। तो बताओ स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या है? अच्छा बताओ ये कैसा शेप मिला?
सिग्मोइड शेप। कैसा शेप? सिग्मोइड शेप मिला। सिग्मोइड शेप का पाया जाना ये बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहा है, क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट की क्या है? कमी। बताओ, जे शेप भी हमें ग्राफ मिल सकता है कब? जब तुम इसे लैब में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अनलिमिटेड खाना स्पेस दे दो, बढ़ता जाए। लेकिन क्या ये एक्चुअल में है? नहीं। एक्चुअल में कौन सा है? सिग्मोइड शेप या एस शेप ग्राफ मिलेगा कि नहीं? तो तुमसे सीधा क्वेश्चन, अर्थमेटिक में कौन सा शेप? अर्थमेटिक, लीनियर। और बताओ इसमें क्या होगा? सिग्मोइड शेप होगा कि नहीं? बोलो, इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो बात को भैया आगे बढ़ा। अरे बोल दे भाई। अच्छा एक बात बताओ, इसका डायरेक्ट याद रख लोगे, W1 इक्वल टू W0 ERT। WN इक्वल टू W1 क्या होता है? फाइनल साइज। WN क्या होता है? फाइनल साइज होता है। किसका फाइनल साइज? किसका फाइनल साइज? सुनो, फाइनल साइज, चाहे वेट हो गया, चाहे फाइनल साइज ले लो, चाहे फाइनल वेट ले लो, नंबर ले लो, लेंथ ले लो। और W0 क्या होता है? इनिशियल साइज। R क्या होता है? ग्रोथ रेट। इसको हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। ये क्या होता है? एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। किस प्लांट के पास कितनी एबिलिटी है नए नए प्लांट बना, कितनी क्षमता है नए नए प्लांट बनाने की? जितनी ज्यादा क्षमता है उतना ज्यादा बताओ ग्रोथ रेट होगा कि नहीं होगा? चलो अच्छा, टाइम क्या होता है? टाइम ऑफ ग्रोथ। ई क्या होता है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। बोलो, इतनी बात एकदम क्लियर है? अच्छा चलो, ये डायरेक्ट याद रखेंगे। देखो, कुछ टीचर लोग ऐसा फंसाने की कोशिश करते हैं कि इसको लिख देंगे WN इक्वल टू W0 प्लस ERT, प्लस माइनस सब लगा देते हैं। तो यहां प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट ये टीचर ऐसा कर देते हैं यहाँ के। बाकी नीट उट तो ऐसा नहीं करता, हो सकता है नीट भी कर दे, तो कुछ भी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब प्लस माइनस लगा देंगे, तो ध्यान में रखना ये सब बातें। अच्छा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कहा गया कि WN डिपेंड ऑन W0। क्या ये समझा सकते हो हमें? अभी हमने तुम्हें बताया था क्या क्या? यस सर। सर, फाइनल साइज डिपेंड करता है इनिशियल साइज पे। अगर इनिशियल साइज बड़ा है तो फाइनल साइज क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं? क्योंकि शुरू में देखो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, तो फाइनल साइज क्या होगा? वो डिपेंड करता है इनिशियल साइज क्या है। फाइनल साइज क्या होता है? डिपेंड करता है इनिशियल साइज क्या। अरे एक मिनट, बोलो भैया, इतनी बातें एकदम क्लियर है? अरे बोल दे यार। चलो आओ, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, बताओ कब मैक्सिमम होगा? बोलो, लैग फेज कि इसे एक्सपोनेंशियल को बोलते हैं लॉग फेज या स्टेशनरी? कब मैक्सिमम होगा? लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल? तो इसका आंसर क्या जाएगा? 2020 में पूछा गया है क्या? लॉग फेज। इतनी बात एकदम क्लियर? चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है। जैसे देखो, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे। क्या है? 2 तरीके के, एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ या इसे बोलते हैं एक्चुअल ग्रोथ, और एक है रिलेटिव ग्रोथ। सर कुछ नहीं समझ में, हम समझा रहे हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ या एक्चुअल ग्रोथ जो होता है वो कैसे? एक्चुअल ग्रोथ मतलब कितना ग्रोथ हुआ है एक्चुअली, और रिलेटिव ग्रोथ को कैसे? जैसे मान लो एक्चुअल ग्रोथ, यहां इसको A मान ले रहे हैं, इसको X मान ले रहे हैं, इसको Y मान ले रहे हैं, हम इसको X मान ले रहे हैं। बताओ इनिशियल साइज कितना था? 5, और कितना फाइनल साइज कितना हो गया? 5 रुपया था, 10 रुपया हो गया हमारे पास। कितना एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ? 5। तो X का एक्चुअल ग्रोथ कितना है? 5। Y का एक्चुअल ग्रोथ, पहले 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का लीफ था, आज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर का लीफ है। तो बताओ एक्चुअल ग्रोथ Y का कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो भाई।
और एब्सोल्यूट ग्रोथ में अब क्या करेंगे, कैसे रिलेटिव ग्रोथ, किसी से रिलेशन मतलब किसी को रिलेट करके हम यहां पर बात कर रहे हैं किसी से। देखो इसको ऐसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ अपॉन क्या, इनिशियल साइज मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज अगर निकाल लो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब बताओ x का रिलेटिव ग्रोथ, अच्छा बताओ x का एब्सोल्यूट ग्रोथ 5, y का मर गए भैया 10, 5। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर 5 5 25, ऐसा नहीं है भैया, सुन रहे हो कि नहीं? चलो इधर देखना, दोनों का बताओ एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है कि नहीं, बोल यार, एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का क्या है, इसका मतलब सर रिलेटिव ग्रोथ भी सेम होना चाहिए। कैसे डिसाइड कर सकते हो, देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ अपॉन इनिशियल साइज, बताओ इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना है, 5, कितना है, अरे भाई 5 है ना, इनिशियल साइज कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, बताओ कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ, 100% का ग्रोथ, अरे 5 से 5 कट गया ना भाई, 5 था, 5 रुपया और आगे 100% का ग्रोथ हुआ ना, बोल भाई। चलो यहां भी बताओ एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, 5, इनिशियल साइज 50 मल्टीप्लाई बाई 100, काट दो भैया सब, कितना आएगा 10%। तो बताओ यहां रिलेटिव ग्रोथ क्या हुआ 10%, और यहां रिलेटिव ग्रोथ निकालने के लिए आपको इनिशियल साइज से कंपेयर करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसका मतलब सर, अच्छा एक क्वेश्चन यहां से ऐसा बन सकता है, भैया देखो वो कुछ चेंज करके अपना दे सकता है, यहां 5 कर दे, 10 कर दे, कुछ भी तुम अपना देख लेना अपने हिसाब से। अच्छा एक बात तुमसे पूछ सकते हैं, क्या जरूरी है कि अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम हो तो रिलेटिव ग्रोथ सेम होगा, बोलो। हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ दोनों सेम होता है, गलत है कि नहीं। देखो यहां का एब्सोल्यूट ग्रोथ 5, यहां का एब्सोल्यूट ग्रोथ 5, यहां का रिलेटिव ग्रोथ 100%, यहां का रिलेटिव ग्रोथ 10%, बोलो भैया। इतनी बातें एकदम क्लियर है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहां से दे दिया जाए लगा लोगे। चलो अब बात करते हैं कंडीशन फॉर ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ यार कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं। सबसे पहले वाटर नहीं होगा तो क्या ग्रोथ होगा, बोल दो भैया। तो वाटर चाहिए ग्रोथ के लिए। वाटर क्यों चाहिए, क्योंकि वाटर जो होता है, बताओ वो सेल में पानी जाएगा तो सेल इनलार्ज होगा कि नहीं, क्योंकि सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म का मैक्सिमम पार्ट वाटर होता है। जल्दी जल्दी बोलो यार। अच्छा उसके बाद सेल में जब पानी जाएगा तो बताओ उसकी टर्जिडिटी, सेल फूलेगा कि नहीं, तो मेंटेन करता है टर्जिडिटी ऑफ सेल। क्या करता है, अभी हमारे अंदर से अगर पानी निकाल दो तो हमारी बॉडी जानते हो एकदम ऐसे मतलब सिकुड़ जाएगी, क्योंकि पानी निकल गया। बताओ पानी है, मेंटेन कर रहा है क्या, टर्जिडिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं। और वाटर एक मीडियम दे रहा है, एक मीडियम दे रहा है जिसमें बताओ एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं। तो बताओ जल्दी जल्दी बताओ, वाटर क्या किस लिए जरूरी है। सर सेल का इनलार्जमेंट कराता है जिससे प्लांट ग्रोथ होता है, साइज में प्लांट बढ़ता है। अरे सेल नहीं बढ़ेगा तो क्या प्लांट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। बोलो भैया, बस थक गए, खत्म करें, एनर्जी में बैठो भैया। अच्छा उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी, टर्जिडिटी को मेंटेन कर रहा है कि नहीं। और बताओ ये एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। चलो भैया अच्छा प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसको जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट। अगर वाटर ज्यादा होगा तो बताओ, बहुत ज्यादा नहीं, ऑप्टिमम की बात कर रहा है, वाटर ज्यादा होगा तो बताओ प्लांट ग्रोथ ज्यादा होगा कि नहीं, डेवलपमेंट ज्यादा होगा कि नहीं। डेवलपमेंट इक्वल टू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं, बोल भाई। चलो इधर देखना, उसके बाद बताओ ऑक्सीजन होना जरूरी है कि नहीं। सर प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए चाहिए क्या, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या बताओ एनर्जी मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। और एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या बताओ ग्रोथ होगा, नहीं होगा। तो ऑक्सीजन चाहिए। बताओ न्यूट्रिएंट चाहिए कि नहीं। तुम ऑक्सीजन लेके क्या करोगे जब तुम्हारे पास न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन किसको तोड़ता है, न्यूट्रिएंट को ही तोड़ता है। तो बताओ न्यूट्रिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेगा कि नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेगा। उसके बाद बताओ प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए वाटर की जरूरत है कि नहीं। तो वाटर कह रहा है, वाटर की तो जरूरत ही है और न्यूट्रिएंट की भी जरूरत है कि नहीं। बताओ न्यूट्रिएंट में क्या मिनरल नहीं आएगा,
क्या विटामिन नहीं आएगा? क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा? क्या फैट प्रोटीन नहीं आएगा? सारे चीजें आएंगे ना। तो प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए जरूरत है क्या? न्यूट्रिएंट। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं? बताओ टेम्परेचर चाहिए कि नहीं? ज्यादा या कम? सर ज्यादा या कम? कह रहे हैं कम। ऑप्टिमम सर, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट टेम्परेचर चाहिए। और हम बोल सकते हैं लगभग प्लांट को 28 से 30 डिग्री, लेकिन यह गलत भी हो सकता है। सुनो अब बताओ इन्वायरमेंटल सिग्नल, इन्वायरमेंटल सिग्नल चाहिए। जैसे देखो इन्वायरमेंट सिग्नल देगा, नहीं तो भैया स्टेम कहीं स्टेम आता। अच्छा बताओ, हमेशा लीफ ऊपर ही निकलता है, सूट ऊपर ही जाता है और रूट अंडरग्राउंड जाता है, इसको सिग्नल देता है। ग्रेविटी कहता है भैया, समझ गए तुम सब? ग्रेविटी समझ रहे हो कि नहीं? इधर ग्रेविटी कहेगा भैया रूट हमारी तरफ आओ, रूट हमारी तरफ आओ। और लाइट कहेगा सूट हमारी तरफ आओ। बताओ ये किसको खींचेंगे? अरे बोल यार, सूट को कहेंगे तुम हमारी तरफ आओ, तो सूट जो होगा, सूट मतलब लहंगा सर अबे सूट का मतलब एबव द ग्राउंड, प्लांट का वो पार्ट जो एबव द ग्राउंड हो। सूट जो होता है, सुन भाई, सूट जो होता है वो पॉजिटिव, ये क्वेश्चन जानते हो? ये लाइन समरी में लिखा है, कहीं लिखा नहीं, मॉर्फोलॉजी जब पढ़ोगे। ये जो होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक। पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक, ट्रॉफिक का मतलब होता है मूवमेंट, ट्रॉफिक का क्या मतलब होता है भैया? मूवमेंट। बताओ ये लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है कि लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा है? तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? लेकिन ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं? तो निगेटिव जियोट्रॉफिक होगा। क्या होगा? निगेटिव जियोट्रॉफिक। लगे हाथ, ये समझ लो भैया, निगेटिव जियोट्रॉफिक होगा। अच्छा अब ग्रेविटी बताओ, रूट कहां जा रहा है? जनरली रूट जमीन के अंदर जाता है कि नहीं? ग्रेविटी की तरफ कि ग्रेविटी के अगेंस्ट? ग्रेविटी की तरफ। अब बताओ ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक? जियोट्रॉपिक। अच्छा लाइट के अगेंस्ट की लाइट की तरफ? लाइट के अगेंस्ट। चलो तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और निगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो बताओ ये कौन सिग्नल दे रहा है? लाइट और ग्रेविटी मिलकर प्लांट को सिग्नल दे रहे हैं कि नहीं, कि प्लांट को जाना कहां है, किस पार्ट को कहां जाना है? बोल भाई, इतनी बातें एकदम क्लियर है क्या? मैं आगे मुंडी ना हिलाओ, पूरा बोलो यस सर। कैसे? हाँ, इशारों में काम नहीं चलेगा यहां पर। चलो भैया आओ बात करते हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। पूरी बायोलॉजी में कहीं भी डी लगे मतलब कुछ निकल रहा है सर, और री लगे मतलब सर पुनः कुछ जुड़ रहा है या कुछ भी हो रहा पुनः। चलो भैया देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे मान लो एक मेरिस्टेमेटिक सेल थी, क्या थी? मेरिस्टेमेटिक सेल। वो लगातार डिवाइड कर रहा था। मेरिस्टेमेटिक सेल है तो क्या करेगा? इधर भैया काहे नहीं बोल रहे हो? क्या कहां बोल रहे हो? आवाज ही नहीं आ रही है हमारे पास। सब बोलो, सब बोलो, बोलो भैया। चलो इधर देखना, आओ। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल अब जिंदगी भर तो ये डिवाइड करेगा नहीं। देखो ये सब भी खामोश हो गए, इंडक्शन हो गया इधर देखना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल लगातार तो डिवाइड करेगा नहीं, तो कभी ना कभी डिवाइड करना बंद करेगा, एक काम करने लगेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? अब उसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्या हो गया है? डिफरेंशिएशन। अच्छा जब मेरिस्टेमेटिक सेल अब अच्छा बताओ, मेरिस्टेमेटिक सेल अगर डिफरेंशिएट होकर कोई काम करने लगा है तो इसमें बहुत स्ट्रक्चरल चेंज होगा कि नहीं? तो इसके दौरान इसमें होगा मेजर स्ट्रक्चरल चेंज, और ये मेजर स्ट्रक्चरल चेंज उसके सेल वॉल में होगा, उसके प्रोटोप्लाज्म में होगा। किसमें होगा? सेल वॉल में होगा, उसके प्रोटोप्लाज्म में होगा। और सुनो, जैसे हम एग्जांपल ले लें, ट्रैकरी एलिमेंट कभी मेरिस्टेमेटिक सेल हुआ करता था, उससे बना ट्रैकरी एलिमेंट। और बताओ ट्रैकरी एलिमेंट में कौन आता है? बेसल्स आता है। और कौन आता है? ट्रैकीड। और कौन आता है? बेसल्स। अब ये अभी मेरिस्टेमेटिक सेल थे, अब ये क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर फंक्शन करने वाले हैं, तो ये डिफरेंशिएट हो गए। तो बताओ मेरिस्टेमेटिक से डिफरेंशिएट होने के लिए मेजर स्ट्रक्चरल चेंज होगा कि नहीं? किस किस में चेंज होगा? सेल वॉल। अगर ट्रैकरी एलिमेंट की बात करो तो इसकी सेल वॉल पहले सेलुलोजिक थी, अब लिग्नोसेलुलोजिक हो गई कि नहीं? उसके चारों तरफ लिग्निन चढ़ गया कि नहीं? इसलिए वो डेड हो गया कि नहीं? प्रोटोप्लाज्म गायब हो गया कि नहीं?
तो प्रोटोप्लाज्म में चेंज हुआ और सेल वॉल में चेंज हुआ और वो क्या हो गया, डिफरेंशिएट, और एक पर्टिकुलर काम करने लगा। बताओ, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को कंडक्ट करने लगा कि नहीं। जब मेरिस्टेमेटिक सेल है उसका अभी कोई काम निर्धारित नहीं है, लेकिन जब वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, बताओ एक पर्टिकुलर काम करने लगेगा कि नहीं। चलो भैया इधर, तो सेल वॉल कैसी हो गई, लिग्नोसेल्यूलोजिक, पहले सेल्यूलोजिक थी उसके ऊपर लिग्निन चढ़ गया, और प्रोटोप्लाज्म बताओ लॉस हो, गायब हो गया कि नहीं। क्यों, ताकि वो कंडक्शन ऑफ वाटर का क्या कर सकें, कंडक्शन कर सकें। तो बताओ ये डिफरेंशिएट हो गए कि नहीं। अब इसकी बात यहीं पर छोड़ दो, मेरिस्टेमेटिक सेल ने अपने स्ट्रक्चर में मेजर चेंज किया, सेल वॉल में, प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंशिएट हो गया। अब इसका मन बदल गया, कहा यार अब हम फिर से डिवाइड करेंगे। अच्छा बताओ, यहां कैपेसिटी, डिवाइड करने की कैपेसिटी खो दिए हैं या इनके पास है। जब वो डिफरेंशिएट हुए मतलब डिवाइड करने की कैपेसिटी, और कहीं से भी इनका मर्जी हुआ। अभी हम तुम्हें फील दे देंगे इस बात का, बात समझ रहे हो कि नहीं, कि हम समझाने क्या वाले हैं और क्या समझा रहे हैं। सुनो, डिफरेंशिएट हो गए और ये भैया इनका मर्जी हुआ, हम अब डिफरेंशिएट नहीं रहेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर से क्या करेंगे, डिवाइड। अच्छा बताओ, अगर फिर से डिवाइड करने लगे तो जो डिफरेंशिएशन था वो टूट गया कि नहीं, वो गायब हो गया कि नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, डी, मतलब रिमूव हो गया डिफरेंशिएशन, तो उस सेल को क्या बोले, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, बताओ। इसे बोल सकते, सुनो लगे हाथ समझ लो, इसे बोल सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक सेल, और इसे क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी परमानेंट सेल। जब डिवाइड करना बंद कर देगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो उसे परमानेंट बोलेंगे कि नहीं। बताओ, पहली बार परमानेंट हुआ कि दूसरी बार, तो प्राइमरी परमानेंट बोलेंगे कि नहीं। और भैया परमानेंट था, फिर से डिवाइड करने लगा, बताओ अगर डिवाइड करने लगा तो ये मेरिस्टेमेटिक हो गया कि नहीं, पहली बार कि दूसरी बार, तो इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोल भाई। अच्छा, उसके बाद ये डिवाइड करने लगा, सुनो ये डिवाइड कर रहा था, इसका फिर मूड बदला और कहा यार इस, बताओ ये डिवाइड करने लगा था कि नहीं, मूड बदल गया, कहा नहीं अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करना बंद करता हूं, एक काम करने लगते हैं, फिर से एक काम करने लगते हैं। तो बताओ रीडिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं। बताओ इसे परमानेंट सेल बोलेंगे कि नहीं। बताओ डिवाइड करने की क्षमता गायब या है, गायब, तो बताओ इसे रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे कि नहीं। बताओ सेकेंडरी परमानेंट सेल बोलेंगे कि प्राइमरी, दूसरी बार परमानेंट हुआ है कि नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी परमानेंट सेल। बोल भैया, सेल डिवाइड कर रहा है, क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल। डिवाइड करना बंद कर दिया, डिफरेंशिएशन, फिर डिवाइड करने लगा, डी डिफरेंशिएशन, फिर डिवाइड करना बंद कर दिया। प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा, प्राइमरी परमानेंट सेल, फिर वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा, फिर उससे क्या बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट सेल। कहो मजा नहीं आया, हमें जादूगर ऐसे तो बोलते हैं, सुनो कहो मजा नहीं आया, फिर तुम्हें मजा देते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो मेरिस्टेमेटिक सेल, मान लो मेरे भाई, ये मेरिस्टेमेटिक सेल था, क्या था, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करना बंद कर दिया। मान लो इसने बना लिया, जानते हो क्या, कॉर्टेक्स। क्या बना लिया, अब तुमसे पूछा जाएगा, बताओ कॉर्टेक्स परमानेंट सेल है कि मेरिस्टेमेटिक। बताओ डिफरेंशिएट हो चुका है कि नहीं, डिवाइड करना बंद कर चुका है कि नहीं। अब इसने कहा एनाटॉमी भैया यहां थोड़ी काम आएगी। अब इसने कहा हमारी मर्जी, हम फिर से डिवाइड करेंगे। बताओ फिर से डिवाइड करने लगेगा तो डी डिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं। याद करो, कॉर्टेक्स का आउटर कॉर्टिकल रीजन मॉडिफाइड होके कॉर्क कैम्बियम बनाता था, याद आया कि नहीं। अच्छा, कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करने की कैपेसिटी रखता था कि नहीं। बताओ ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम, ये क्या है, प्राइमरी परमानेंट, ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये क्या है, सेकेंडरी परमानेंट। तुमसे पूछ लेगा, बताओ सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल बताओ, कॉर्क कैम्बियम। प्राइमरी परमानेंट के एग्जांपल बताओ, कॉर्टेक्स। और बताओ ये डिवाइड करते थे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ क्या बनाते थे, कॉर्क, और अंदर की तरफ क्या बनाते थे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और उनमें डिवाइड करने की क्षमता। तो बताओ इनसे क्या बनेगा, कॉर्क बनेगा बाहर की। तुम खुश हो जाते अगर तुम्हें एनाटॉमी थोड़ी क्लियर होती, कहते सर वाह क्या मजा आ गया। सुनो फिर बनेगा कॉर्क कैम्बियम, क्या बनेगा, कॉर्क कैम्बियम बनेगा कि नहीं। बताओ कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क, दो एग्जांपल हो गए रीडिफरेंशिएशन के। एक एग्जांपल हमारे पास डी डिफरेंशिएशन का हो गया, एक एग्जांपल डिफरेंशिएशन का हो गया। बोलो भैया। फिर मेरिस्टेमेटिक सेल था, उसने डिवाइड करना बंद कर दिया, बना दिया मेडुलरी रे। क्या बना दिया, मेडुलरी रे।
और मेडुलरी रे जो होता है भैया वो बताओ सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये डिफरेंशिएट होकर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाया था कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम? गायब, गायब भैया, दोनों बनाया था। अरे भैया एक पहले से प्रेजेंट था, पेपर देख चुके हैं ये सब, बहुत सही। इधर देखना, इंटर गधा ये ऐसे था कि नहीं, पहले से ये प्रेजेंट था प्राइमरी ग्रोथ के दौरान। इंट्रा वैस्कुलर बंडल के अंदर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इसके जो बीच में आया था उसे क्या बोले थे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कंप्लीट रिंग बनेगा तभी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा। कुछ नहीं याद है भैया? चलो इधर देखना, तो हम कह सकते हैं इंट्राफेसिकुलर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना दिया। फेसिकुलर कैम्बियम, बताओ कैम्बियम है तो डिवाइड करेगा कि नहीं? और इधर से क्या, पहले से क्या प्रेजेंट था? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और दोनों मिलकर कैम्बियम रिंग बना लिए कि नहीं? बताओ कैम्बियम रिंग बाहर की तरफ क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम कह रहे हैं, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोयम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। बताओ कितने एग्जाम्पल हो गए? 1 2 3 4 एग्जाम्पल रीडिफरेंशिएशन के हो गए। बोलो भैया, इतनी बातें एकदम क्लियर है? बताओ सेकेंडरी मेरिस्टेम, हम तो पूछ लेंगे सेकेंडरी परमानेंट के एग्जांपल बताओ, तो क्या बताओगे? कॉर्क। और सेकेंडरी परमानेंट इज इक्विवेलेंट टू, अरे रीडिफरेंशिएशन के इक्विवेलेंट है कि नहीं? बोल मेरे भाई। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी बन सकता, हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमें। ग्रोथ इन प्लांट, ग्रोथ इन प्लांट ओपन होता है या क्लोज होता है? ओपन होता है, क्योंकि हमेशा ग्रोथ होता रहता है। लेकिन एनिमल में क्या होता है भैया? एक समय के बाद ग्रोथ होना क्या हो जाता है? एटलीस्ट लेंथ में ग्रोथ होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ग्रोथ जो होता है और डिफरेंशिएशन प्लांट में दोनों क्या होता है? ओपन होता है। क्या होता है? ओपन। अब इस बात को समझना, जैसे मान लो एक कोई मेरिस्टेमेटिक सेल था भैया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या था? एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल। मान लो कोई एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल था, ये सूट है, ये रूट है, और वो वही सेम एपिकल मेरिस्टेम सेल, मान लो ये एपिकल मेरिस्टेम सेल है, एपिकल मेरिस्टेम सेल वही सेल से बन रहा है, डिफरेंशिएट होकर जाइलम बना रहा है, वही सेल डिवाइड करके डिफरेंशिएट हो जा रहा है, फ्लोएम बना रहा है, और वही सेल पैरेनकाइमा बना रहा है, वही सेल कोलेनकाइमा बना रहा है, वही सेल स्क्लेरेनकाइमा बना रहा है। बोलो भैया। तो मतलब सेल एक ही सेल से ये एराइज हुए हैं, तो इन सब का स्ट्रक्चर सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। जाइलम और फ्लोएम सेम है, स्क्लेरेनकाइमा पैरेनकाइमा सेम है, अलग अलग हैं, लेकिन ऑरिजिन इनकी सेम है कि नहीं? तो देखो, सेल एराइजिंग फ्रॉम सेम मेरिस्टेम, सेम मेरिस्टेमेटिक सेल से जो एराइज हो रहे हैं हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी। बताओ मैच्योरिटी पे सबका स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग अलग होगा कि नहीं? बताओ ये लाइन समझ पाए कि नहीं? ये लाइन ये कह रहा है कि सेल एराइजिंग फ्रॉम सेम मेरिस्टेमेटिक सेल, जो सेम मेरिस्टेमेटिक सेल के साथ जो सेल सेम मेरिस्टेमेटिक सेल से जो सेल निकल रहे हैं, मैच्योरिटी पे उनका स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। मैच्योरिटी पे उनका स्ट्रक्चर क्या है? और ये कितना अलग होगा ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ सेल। सेल की लोकेशन क्या है? अगर ये मान लो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, क्या भैया? रूट एपिकल मेरिस्टेम है, सुन लो, बहुत कायदे में सुनना। कैसे? कायदे में। और सेल अवे फ्रॉम, मान लो सेल रूट एपिकल मेरिस्टेम से दूर चला गया, तो बताओ ये रूट कैप बना लेगा कि नहीं? भैया सेल रूट एपिकल मेरिस्टेम से दूर चला गया तो क्या बना लेगा? रूट कैप। तो डिफरेंशिएट किसमें हो जाएगा? रूट कैप। मान लो भैया ये साइड में चला गया, पेरीफेरी में चला गया, तो बताओ आउटर वाली लेयर एपिडर्मिस बना लेगा कि नहीं? तो सेल मैच्योरिटी पे कैसा होगा वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन कैसा है। अगर लोकेशन अवे फ्रॉम, कहां से? रूट एपिकल मेरिस्टेम से दूर चला गया तो रूट कैप बना लेगा, और पेरीफेरी पे चला गया तो किसमें मैच्योर, किसमें हो जाएगा? एपी। अब भी ना समझ में आए भैया तो बहुत दिक्कत में हो। अरे इसमें विजन नहीं है तब भी आ जाएगा, इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं इसीलिए स्लो पढ़ा रहे हैं। ये स्लो है सर तो फास्ट क्या होगा? फास्ट बहुत फास्ट होगा, समझ रहे हो कि नहीं? ये तुम्हारे लेवल पे पढ़ा रहे हैं कि अगर कोई ना भी पढ़ा हो तो समझ जाए। बोल भाई। चलो ठीक है, हमें क्या लेना देना। डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? पैदाइशी से लेकर मरने तक या बुढ़ापे तक जो भी चेंज हुआ है तुम्हारी बॉडी में उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इससे आसान भाषा और कुछ नहीं हो सकती। ऑल चेंज दैट ऑर्गेनिज्म गोज,
जो ऑर्गेनिज्म में होता है थ्रो ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, उसके जीवन काल के दौरान जितने भी चेंज होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। जैसे मान लो एक मेरिस्टेमेटिक सेल थी, क्या थी? मेरिस्टेमेटिक सेल थी, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो है, देख ले भाई ये चल रहा है कि नहीं? हाँ मस्त चल रहा है। चलो इधर देखना, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। कौन सी सेल है? मेरिस्टेमेटिक सेल है, और ये लगातार डिवाइड, बताओ मेरिस्टेमेटिक सेल जो डिवाइड करेगा थोड़ा बहुत तो ग्रोथ उसमें भी होगा, तब अगला डिवाइड करेगा। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल बनते ही डिवाइड कर जाए तो उसका लेंथ बहुत छोटा होता जाएगा, एक समय खत्म हो जाएगा भैया। बनते ही डिवाइड मतलब इतना बड़ा था तो इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा, फिर छोटा हो गया। बोलो, तो इसमें होगा प्लाज्मेटिक ग्रोथ। क्या होगा? प्लाज्मेटिक। प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा तो इसे बोलेंगे प्लाज्मेटिक ग्रोथ। हो सकता है ये मेरिस्टेमेटिक सेल बढ़ने के बाद फिर डिवाइड कर जाए, इसका ये ऐसे है, फिर हो सकता है सेल डिवीजन हो जाए, फिर मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करे, फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो, फिर डिवाइड हो जाए। बोल मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद ये सेल अब क्या, मान लो ये डिवाइड करना छोड़ दिया तो इसमें इलोंगेशन होगा। क्या होगा? या तो इलोंगेशन बोल दो, या क्या बोल दो? एक्सपेंशन। फैलेगा सेल। क्या होगा? फैलेगा। और सेल फैलेगा तो ये डिफरेंशिएशन होगा। इसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जब होगा तो बताओ ये मैच्योरेशन होगा कि नहीं? और अरे बोल यार, मैच्योर होंगी कि नहीं? और मैच्योर सेल बनेगा कि नहीं? डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन होगा तो मैच्योर सेल बनेगी, और मैच्योर सेल कभी ना कभी बताओ बुढ़ापे की तरफ जाएगी कि नहीं? सेनेसेंस की तरफ जाएगी कि नहीं? और सेनेसेंस होके एक दिन दुनिया में सबको क्या हो जाना है? मर जाना है। बोलो भैया। तो देखो मेरिस्टेमेटिक सेल, उसके बाद प्लाज्मेटिक ग्रोथ, फिर सेल बढ़ा, फिर देखो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, पता नहीं ये कैसे लिख दिया हमें नहीं पता। देखो प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, फिर एक्सपेंशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, मैच्योरेशन हुआ, मैच्योर सेल बन गई, बूढ़े हो गए भैया, मर गए। बोलो यार, बातें क्लियर हैं कि नहीं? चलो हाँ भैया, ये देखो अब डेवलपमेंट क्या होता है? ऑल चेंज दैट ऑर्गेनिज्म गोज, जितने भी चेंज जो भी चेंज ऑर्गेनिज्म में होता है उसके पूरे जीवन काल में उसे क्या बोलते हैं? जाओ एक लोग गेट बंद कर दो वाला, बाहर वाला, बाहर मतलब वो जहां काम हो रहा है। चलो लाइफ साइकिल बोलेंगे उसे। अच्छा, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। अच्छा, सीड जर्मिनेशन से वो नहीं भाई, अरे भैया ये वाला हाँ, आराम से चलो इधर देखना। हाँ, सीड जर्मिनेशन से लेके बुढ़ापे तक की प्रक्रिया जो होती है, बताओ सीड जर्मिनेशन से लेके बुढ़ापे तक की जो प्रक्रिया होती है, बताओ उसे डेवलपमेंट बोलते हैं कि नहीं? बोल भैया। चलो इतनी बातें एकदम क्लियर है। आओ बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात को आगे बढ़ाते हैं तो अब बात करते हैं प्लास्टिसिटी। 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। प्लास्टिसिटी मतलब सुन लो, हमारी भाषा में सुन लो, फिर इनकी भाषा में सुना देंगे। प्लांट जो है अलग अलग फेज में, लाइफ उसका जो फेज होता है, अलग अलग फेज में, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेता है। हिंदी में बोलो एक बार, हमने क्या बोला? प्लांट जो है अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग फेज के हिसाब से लाइफ के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है। इसे क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। ऐसा हरदम नहीं होता, हमेशा नहीं होता, कुछ प्लांट में होता है। तो डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ जो होता है, एंड डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ हो गया। उसके बाद क्या हो गया? डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट क्या करता है? प्लांट क्या करता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी कई टाइप की होती है। हो सकता है स्टेम अलग अलग हो जाए, हो सकता है रूट अलग अलग हो जाए, हो सकता है लीफ अलग अलग हो जाए। यहां हम बात कर रहे हैं लीफ को अलग अलग बात कर रहे हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब पत्ती, लीफ। अगर लीफ अलग अलग हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोफिली। क्या बोलेंगे? हेट्रोफिली। अच्छा, ये जो हेट्रोफिली होता है, क्या होता है? हेट्रोफिली होता है। इसमें अगर इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं बटर कप। क्या एग्जांपल दे सकते हैं? बटर कप, या इसे बोलते हैं रैननकुलस। क्या बोलते हैं? रैननकुलस। रैननकुलस ये एग्जांपल पूछा जाएगा। ये डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्वायरमेंट बदला और इनका स्ट्रक्चर बदल गया। जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट जो होता है उसका देख लो, ये है तुम्हारे सामने बटर कप, ये कैसा है? और वाटर के हैबिटाट में देखो इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया कि नहीं? बोलो यार। तो इन्वायरमेंट अलग होने की वजह से इनके लीफ में, ये इनका लीफ अलग हुआ कि नहीं? तो हेट्रोफिली बोलेंगे कि नहीं इसे? अब फेज ऑफ लाइफ अलग होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर अगर अलग हो जाए तो इसका एग्जाम्पल हम देंगे भैया। सुनो क्या एग्जाम्पल देंगे? इसका एग्जाम्पल हम देंगे, सुनो।
लाक्स पर, और क्या, कोरिएंडर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉटन, कॉटन, ये एग्जांपल है, फेज ऑफ लाइफ अलग होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर अलग हो रहा है। बटरकप किसका एग्जांपल है? इन्वायरमेंट अलग होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। बोल दो भैया, बात क्लियर है ना? बताओ क्या क्या एग्जांपल है? लाक्स पर, और कुछ लोग कहेंगे लक्ष्यपुर, कुछ भी पढ़ ले भाई, कानपुर। हाँ सुनो इधर देखना, लाक्स पर, कोरिएंडर, कॉटन। फेज ऑफ लाइफ के देखो, जुवेनाइल में इसका, जब छोटे थे तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा है, और जब बड़े हो गए तो देखो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा। तो बताओ इसे प्लास्टिसिटी बोलेंगे कि नहीं? प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट एंड फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। चलो भैया देखो, देखो, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे, प्लांट फॉलो करता अलग अलग पाथवे, किसके रिस्पॉन्स में? इन्वायरमेंट या फेज ऑफ लाइफ, और क्या बनाता है? डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, या फेज ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। बताओ दिस एबिलिटी, इस एबिलिटी को क्या बोलेंगे? देख रहे हो बदतमीजी, इलास्टिसिटी लिखे हैं, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी डाल दिया उसमें, प्लास्टिसिटी। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका एग्जांपल दो, बताओ। अरे हम ही सब बोल देंगे, 2022 का क्वेश्चन है। Which of the following plant does not show plasticity? कौन प्लास्टिसिटी में? 3 तो हम पढ़ चुके हैं, बटरकप, कोरिएंडर, लेकिन ये फंसा के क्वेश्चन पूछना चाहे, बताओ कौन सा इसमें से, इन तीनों में से कौन सा इन्वायरमेंट वाला है? इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से ये, और ये दोनों क्या हैं? बटर नहीं, अबे भैया ये इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से हैं, और ये क्या है? फेज ऑफ लाइफ जब चेंज होगा तब इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। बोलो भैया। अच्छा, इतनी बात अगर एकदम क्लियर है तो डेवलपमेंट पे बात करते हैं। डेवलपमेंट कंट्रोल बाय फैक्टर। डेवलपमेंट जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? फैक्टर। वो फैक्टर बाहरी फैक्टर हो सकते हैं, वो फैक्टर प्लांट के अंदर का फैक्टर हो सकते हैं। अच्छा, बाहरी फैक्टर में बताओ टेम्परेचर रखना चाहोगे कि नहीं? बताओ लाइट रखना चाहोगे कि नहीं? बताओ ऑक्सीजन रखना चाहोगे कि नहीं? बताओ वाटर रखना चाहोगे कि नहीं? बताओ न्यूट्रिएंट रखना चाहोगे कि नहीं? टेम्परेचर नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा भैया सही से, लाइट सही से नहीं मिलेगी तो ग्रोथ नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ग्रोथ नहीं होगा, वाटर नहीं मिलेगा ग्रोथ नहीं होगा, न्यूट्रिएंट सॉइल में नहीं होगा तो ग्रोथ उतना सही से नहीं होगा। प्लांट के अंदर का भी फैक्टर होता है, और प्लांट के अंदर में 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है सेल के अंदर का फैक्टर। अच्छा, सेल के अंदर के फैक्टर को क्या जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं कि नहीं? सेल के अंदर जो होता है वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल आरएनए, ले लो ले लो भैया, डीएनए है, कॉन्फिडेंस में रहो। कुछ वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल, कोई भी लिविंग सेल, हम बोल सकते हैं हक से, कोई भी लिविंग सेल ऐसा नहीं होता जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, कोई भी नहीं होता, एक्सेप्शन भी नहीं दिखा सकते। हम क्या बोल रहे हैं? कोई भी लिविंग सेल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो। अच्छा, फिर ऐसे एक बार देखो फंसा सकते हैं, कोई भी लिविंग सेल ऐसा नहीं है जिसमें आरएनए पाया जाता हो। गलत हो गया कि नहीं? आरएनए पाया जाता है लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, दूसरा काम होता उसका। तो इंट्रासेल्युलर फैक्टर में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। और इंटरसेल्युलर, जो इंट्रा मतलब अंदर, सेल के अंदर जो पाया जाए इंट्रासेल्युलर, और जो 2 सेल के बीच में पाया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्युलर। इंट्रा या इंटर? इंटर। तो 2 सेल के बीच में पाया जाता हार्मोन। क्या पाया जाता है? तो यहां से अपना टॉपिक आता है क्या? हार्मोन। और सतर्क रहें, सावधान रहें, हार्मोन थोड़ा दिक्कत करता है लेकिन हम दिक्कत होने नहीं देंगे। चलो भैया आओ बात करते हैं। देखो इसके कई सारे नाम हैं हार्मोन के कई सारे क्या हैं? नाम हैं। अच्छा, एक चीज तुम्हें हम दिखाना चाह रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है? गलत खुल गया। अच्छा बताओ, अगर हम एम्ब्रियो के फॉर्म में थे और हमारे अंदर केवल अर्थमेटिक ग्रोथ होता, अब तक हम इतने बड़े होते ही नहीं, और केवल ज्योमेट्रिक होता तो अभी खड़े हैं फिर दूसरा बन के तैयार, डबल हर बार। इसका मतलब सर, जब जाइगोट, पहले जाइगोट, देखो ये क्वेश्चन तो दिमाग में आ गया, पहले जाइगोट जो होता है अर्थमेटिकली डिवाइड करता है, पहले जाइगोट ज्योमेट्रिक डिवाइड करता है और फिर ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक दोनों डिवाइड करता है। बोलो भैया। चलो ये बातें हो गई। अब
बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो टॉपिक आता है अपना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या टॉपिक आता है? प्लांट ग्रोथ है। अरे यार, प्लांट ग्रोथ हार्मोन के कई सारे नाम हैं। पूछो कौन कौन से नाम? हार्मोन का एक नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हार्मोन का दूसरा नाम है प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। क्या नाम है? प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। तीसरा नाम है प्लांट हार्मोन। चौथा नाम है फाइटो हार्मोन। क्या नाम है? फाइटो मतलब प्लांट, हार्मोन मतलब हार्मोन। अब देयर आर 5 टाइप ऑफ हार्मोन इन प्लांट। प्लांट में 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। 5 कैटेगरी में हमने बांट दिया उस हार्मोन को। एक का नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है? ऑक्सिन। दूसरे का नाम है जिब्रेलिन। क्या नाम है? तीसरे का नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है भैया? ए भैया बोलो, क्या नाम है? साइटोकाइनिन। और तीसरे का नाम है एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है? और चौथे का नाम है एथाइलिन। क्या नाम है? एथाइलिन। बोलो, इतनी बात एकदम क्लियर है? अच्छा, अगर ये यार कोई ना कोई कंपाउंड, कोई ना कोई सब्सटेंस है तो किसी ना किसी डेरिवेटिव से मिलकर बने होंगे, कोई ना कोई इनका डेरिवेटिव होगा कि नहीं? बोल यार। देख, ऑक्सिन का डेरिवेटिव होता है इंडोल कंपाउंड। क्या होता है? मंडोल नहीं, इंडोल कंपाउंड होता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है इंडोल एसिटिक एसिड। क्या होता है? इंडोल एसिटिक, जिसको हम प्यार से शॉर्ट में IAA बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? IAA। जिब्रेलिन मोनोटर्पिन डाइटर्पिन सुना होगा, टर्पीन्स इसका डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? टर्पीन्स। और इसका एग्जाम्पल होता है जिब्रेलिक एसिड। क्या एग्जाम्पल होता है? जिब्रेलिक एसिड एग्जाम्पल होता है। चलो भैया इधर ध्यान दो, आओ। साइटोकाइनिन का डेरिवेटिव किससे बनाया गया है? डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? किससे डिराइव किया गया, बनाया गया है? ये एडेनिन से डिराइव किया जाता है, एडेनिन। और एडेनिन प्रिमिडीन होता है, भूल मत जाना। लो गधो, आवाज ही नहीं। प्यूरिन या प्रिमिडीन? प्यूरिन। एडेनिन ये प्यूरिन होता है। चलो, इसका एग्जाम्पल है भैया क्या? साइटोकाइनिन का क्या एग्जाम्पल है? साइटोकाइनिन, हाँ, N6 फरफ्यूरिल। क्या भैया? फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। अमीनो प्यूरिन, या इसे हम बोल सकते हैं काइनेटिन। क्या बोल सकते हैं? बताओ इसमें क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम? N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन या काइनेटिन। बोलो भैया। अच्छा, एब्सिसिक एसिड, ये होता है जानते हो किसका? डेरिवेटिव कैरेटिनॉइड। किसका होता है? कैरेटिनॉइड। बताओ एक पिगमेंट है कि नहीं? अच्छा, और एंड फैटी एसिड, फैटी एसिड, इसका एग्जांपल होता है अब्बा। सर अब्बा नहीं होता है, एब्सिसिक एसिड। क्या होता है? एब्सिसिक एसिड। एथाइलिन C2H6, मतलब कुछ भी पढ़ा दो, कुछ बोलना नहीं। C2H4, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में होते हैं। एथाइलिन किस फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। बोलो, इतनी बातें एकदम क्लियर है? चलो बताओ, मंडोल एसिटिक नहीं, इंडोल कंपाउंड का डेरिवेटिव कौन? अरे इंडोल कंपाउंड से क्या बना है? ऑक्सिन। और इसका एग्जांपल इंडोल एसिटिक एसिड। अच्छा, जिब्रेलिन क्या डेरिवेटिव? टर्पीन्स। जिब्रेलिन का डेरिवेटिव, साइटोकाइनिन का डेरिवेटिव, एब्सिसिक एसिड का डेरिवेटिव कैरेटिनॉइड, फैटी एसिड, एथिलाइन एथाइलिन, वो एथाइलिन ही है, C2H4। बोलो, इतनी बात एकदम क्लियर है? बोल दे भैया। अब भैया सॉरी, लिखने का तो मौका नहीं देंगे। हाँ, अब देखो ये जो इतनी बड़ी बातें हैं, इन बातों को छोटी बातों में कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि पीजीआर 2। अच्छा बताओ कितने प्रकार के पीजीआर हमने पढ़े? 2 प्रकार। जो हमारे मुंह से निकल गया वही तुम्हारे मुंह से निकले। कैसे 2 प्रकार? अबे पीजीआर 5 प्रकार के पढ़े, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन। अब इस पीजीआर को हम 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो चीजों को प्रमोट कर रहा है कि इनहिबिट कर रहा है। तो पीजीआर जो है उसको 2 भागों में, एक है प्रमोटर जो चीजों को प्रमोट कर रहा है, और एक है क्या? इनहिबिटर जो रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है। अब तुमसे डायरेक्ट पूछेगा, इस लाइन का पूरा हम लिख रहे हैं,
अब तुमसे डायरेक्ट पूछेगा बताओ प्रमोटर में कौन आएगा, तो बोल देना ऑक्सिन। कौन आएगा? बोल देना जिब्रेलिक एसिड आएगा। कौन आएगा? जिब्रेलिक एसिड। बोल देना भैया कि साइटोकाइनिन आएगा। कौन आएगा? अच्छा, इनहिबिटर में पूछेगा तो बोल देना क्या? क्या बोल देना? कुछ तो बोल ही देना। इनहिबिटर में पूछेगा तो बोल देना क्या? बोल देना एब्सिसिक एसिड। क्या बोल देना? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड बोल देना ना। चलो कुछ तो बोल देना। उसके बाद सर एक बच गया। कौन? एथाइलिन। कौन बच गया? एथाइलिन। दिमाग एकदम खोले रहो, यहीं यहीं कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे भटके भैया, सावधानी हटी नहीं, दुर्घटना नहीं घटी, कुछ और कहा जाता है। इधर देखना अच्छी भाषा में सुनो। अरे सावधानी हटी फिर चोटिल हो जाओगे, दिमाग कॉन्सेंट्रेशन हटा, कॉन्सेप्ट गया। समझ रहे हो कि नहीं? चलो इधर देखना, कुछ गलत मतलब हमारी बातों का ना निकालना। एथाइलिन जो होता है, क्या भैया? एथाइलिन जो होता है वो भैया दोनों रूप में पाया जाता है। वो इनहिबिटर भी है और वो प्रमोटर भी है। तुम लेकिन पूछ सकते हो मेनली क्या है सर, तो मेनली तुम इसे किस में रखोगे? इनहिबिटर में। किस में रखोगे? तुमसे पूछेगा एक ऐसा पीजीआर बताओ जिसके पास दोनों रोल है, वो प्रमोटर भी है वो इनहिबिटर भी है। प्योर इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड, प्रमोटर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। अब देख भाई, इसको लाइन को पढ़ दे रहे हैं। पीजीआर कैन बी ब्रॉडली मतलब उसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पे, लिविंग प्लांट बॉडी में फंक्शन के आधार पे उसे बांट सकते हैं दो भागों में, दो ग्रुप में। वन ग्रुप पीजीआर जो शामिल है ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी जो है ग्रोथ को प्रमोट कर रही है। जैसे सेल डिवीजन करा रहा है, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन करा रहा है कि किस पैटर्न में प्लांट फॉर्मेशन होगा। ट्रॉपिक ग्रोथ करा रहा है, क्या ग्रोथ करा रहा है? फ्लावरिंग का, फ्लावर किस डायरेक्ट मतलब फ्लावरिंग करा रहा है, फ्रूटिंग करा रहा है, सीड फॉर्मेशन करा रहा है। बताओ ये सब प्रमोट कर रहा है कि नहीं प्लांट ग्रोथ को? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इन्हें क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। इसमें कौन आएगा? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। अच्छा, उसके बाद द पीजीआर ऑफ अदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप मतलब दूसरा ग्रुप ये वाला। इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रेस्पॉन्स। अच्छा बताओ, मान लो कोई स्ट्रेस कंडीशन आ गया, वाटर की स्ट्रेस हो गई। बताओ वाटर की स्ट्रेस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करा देता था कि नहीं? और स्टोमेटा क्लोज हो जाता तो CO2 अंदर नहीं जाता था, वो अलग बात है, लेकिन पानी बाहर नहीं निकलता था, वो तो वाटर का लॉस नहीं होता था। इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला गया था कि नहीं? तो स्ट्रेस कंडीशन। बताओ ये इनहिबिटर अच्छी बात है या बुरी बात? बोलो यार, अच्छी बात है भाई। अगर स्टोमेटा क्लोज नहीं होता तो पानी लगातार निकलता ना। चलो तो मान लो कोई घाव हो गया, वाउंड, स्ट्रेस हो गया। अब ये स्ट्रेस इंसान द्वारा दिया जा सकता है बायोटिक, या लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा दिया जा सकता है बायोटिक। वो स्ट्रेस एबायोटिक हो सकता है, मतलब हवा, टेम्परेचर, इस सब द्वारा जो स्ट्रेस दिया जाए। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी। ये भी इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग प्रकार के ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी में, सच एज जैसे डोरमेंसी में, एब्सिशन मतलब पत्ती झड़ने में। पीजीआर एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। अब कौन सा पीजीआर इसमें बिलोंग करता है? एब्सिसिक एसिड। गैसियस पीजीआर एथाइलिन कुड फिट आइदर ग्रुप, दोनों ग्रुप में फिट हो सकता है, बट लार्जली ये क्या है? इनहिबिटर। क्या है? इनहिबिटर। देखो एक बात, तो लोग पूछ रहे होंगे सर जा क्यों रहे हैं आप? आगे बढ़ें, बात को आगे बढ़ाएं। चलो, अरे बोल ही नहीं रहे हो यार, आगे बढ़ाएं। चलो, ये क्या आ गया? अब भैया डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो ये इसकी डिस्कवरी जो है ना, लोग स्लाइड देख रहे होंगे, 37 स्लाइड है, 26 खत्म, मतलब छुट्टी होने वाली है। हाँ, यही देख रहे थे क्या?
अबे स्लाइड के अलावा हम पढ़ाएंगे, स्लाइड से ये ऐसे लिखा, ये भी नहीं लिखा रहेगा। पूरा चैप्टर आज कंप्लीट होगा, भले ही रात के 1 बज जाए। सुनो आ भैया, बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो इसकी डिस्कवरी को सेरेंडिपिटी बोला जाता। अरे सॉरी, कौन सी वर्ड है सेरेंडिपिटी? सुनो, सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कि कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे हम यहां काकादेव क्या कानपुर किस लिए आए? पढ़ने, पढ़ाई के अलावा मतलब आए थे पढ़ने, कुछ और बन गए, अब नहीं बताएंगे क्या बन गए, तो उसे बोलते हैं एक्सीडेंटल। ये सारे एक्सपेरिमेंट सेरेंडिपिटी है। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल मतलब इत्तेफाक से खोजे, मतलब खोज कुछ और रहे थे भैया, खोज कुछ और गया। ऐसे सारे सारे जितने, अच्छा ज्यादातर डिस्कवरी ऐसे ही होती है, बाई इंटेंशन उसे नहीं खोजते हैं, मिल जाता है भैया, हो गया। ऐसे एंटीबायोटिक जो था, खोज कुछ और रहे थे, निकल कुछ और गया। ऐसे कई सारे जो एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ रहे हैं आज ना, डिस्कवरी, वो ऐसे होते हैं एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब उस साइंटिस्ट का एक्सीडेंट हो गया था करते करते। अबे एक्सीडेंटल मतलब अचानक, समझ रहे हो कि नहीं? चलो सबसे पहली बात ऑक्सिन, किस पे बात करेंगे? ऑक्सिन। 2 साइंटिस्ट का नाम इसमें हम लेंगे तुम्हारे सामने। एक है फ्रांसिस डार्विन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन अभी हम तुम्हें दिखा देंगे इसी से, ऑक्सिन से। सुनो, और ऑक्सिन के सिर्फ डिस्कवरी से 4 क्वेश्चन दिखाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑक्सिन से पूछा जाता है। इधर देखो, ऑक्सिन में पहले सबसे ऑक्सिन ही खोजा गया था। 2 साइंटिस्ट का नाम इसमें लेंगे सब लोग। इधर देखो, एक है फ्रांसिस डार्विन और दूसरे हैं भैया चार्ल्स डार्विन। क्या है? चार्ल्स डार्विन। चलो, इनके लड़के हैं फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन। ये दोनों जो थे वो काम कर रहे थे किस पे? इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये काम कर रहे थे कोलियोप्टाइल। अच्छा, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा याद है कि नहीं? जो सूट अपेक्स को ढके कोलियोप्टाइल और जो रूट अपेक्स को ढके कोलियोराइजा। ये काम कर रहे थे, जानते हो, कोलियोप्टाइल ऑफ। इन्होंने ऑब्जर्व किया कोलियोप्टाइल ऑफ। अच्छा, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा ये मोनोकॉट में देखा जाएगा कि डाइकॉट में? कोलियोराइजा ये मोनोकॉट में देखा गया था ना। चलो, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रासेस। ग्रासेस बताओ मोनोकॉट या डाइकॉट? गधे बोल ही नहीं रहे हैं, बंद अभी कर देंगे क्लास। ग्रासेस। सुनो, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रासेस, इस पे काम कर रहे थे। इन्होंने देखा कि यार जब हम लाइट गुजार रहे हैं, चलो इनका भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट खोल दें ताकि तुम कहो सर एनसीईआरटी वाला नहीं बताया सर, अपनी मर्जी से बता दिए साहब, पता नहीं क्या कुछ भी बोल दिए। चलो हाँ भैया, ये देखो इनका कुछ एक्सपेरिमेंट था। सर ये समझी नहीं यार, ये कहा है सर? सुनो भैया, देखो ये था, इन्होंने इस पे क्या किया, ये था कोई प्लांट कैनेरी ग्रासेस, ये था कोलियोप्टाइल। यहां पर इन्होंने क्या डाला? लाइट एक तरफ। देखो ऐसे लाइट नहीं डाला, ऐसे यूनिलेटरल एक तरफ लाइट डाला। और इन्होंने देखा, रिजल्ट क्या देखा? बात नहीं भैया, इन्होंने रिजल्ट देखा कि ये जो है, ये इसका टिप जो है वो लाइट की तरफ क्या हो गया? झुक गया। लाइट की तरफ क्या हो गया? झुक गया। इसका क्या हो गया? लाइट की तरफ क्या हो गया? झुक गया। तो ये बेंड हो गया टुवर्ड लाइट सोर्स। लाइट सोर्स की तरफ क्या हो गया? झुक गया। अब बताओ इसमें मूवमेंट, झुकने के लिए मूवमेंट हुआ होगा कि नहीं? और किसके रेस्पॉन्स में हुआ है मूवमेंट? लाइट के रेस्पॉन्स में हुआ है। क्या इसे फोटोट्रॉफिक मूवमेंट बोल सकते हैं कि नहीं? तो इसे क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिज्म। फोटो मतलब होता है लाइट, ट्रॉफिज्म मतलब मूवमेंट। बताओ इसे क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉफिक। एक होता है फोटोपीरियोडिज्म, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, और एक ये होता है क्या? फोटोट्रॉफिज्म। लाइट के प्रेजेंस में मूवमेंट होना, उसे क्या बोलते हैं? अब ये भैया चौंक गए कि यार लाइट की तरफ झुका। लाइट की, इसको आराम से बता रहे हैं, सुन लेना। देख भाई, लाइट की तरफ झुका। इन्होंने कहा देखो यार, ये जो टिप है यहां पर कोई ग्रोथ हार्मोन बना, यहां पर कोई ग्रोथ हार्मोन बना, और वो ग्रोथ हार्मोन लाइट जहां पड़ रही उसके अपोजिट, जहां छांव है वहां पर गया, शेडेड इलाका में। मतलब लाइट, भैया सुन रहे हो कि नहीं? चलो इसको आराम से बता दे रहे। देख भाई, इन्होंने कहा टिप पे कोई ग्रोथ हार्मोन बना जब लाइट गिरा, और वो ग्रोथ हार्मोन नीचे की तरफ आया, और जानते हो किधर? नीचे की तरफ, जिधर लाइट पड़ रहा है कि लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में? इधर लाइट पड़ रहा है तो इधर,
और इसने यहां पर ग्रोथ करना स्टार्ट किया। देखो जैसे ये था, यहां पर हार्मोन निकला टिप पे और नीचे की तरफ गया। और बताओ शेडेड इलाका में निकलेगा हार्मोन कि लाइट वाले इलाका में? इधर शेडेड इलाके में ना, और नीचे की तरफ वो आया और यहां करा दिया ग्रोथ। ये है ए रीजन, ये है बी रीजन। अब बोलो बताओ इन्होंने क्या बोला, लाइट जब पड़ेगा तो ए रीजन की तरफ निकलेगा ग्रोथ हार्मोन की बी रीजन? बी रीजन ना। अच्छा इधर लाइट है तो इधर छांव है कि नहीं? तो शेडेड इलाका, नीट में क्वेश्चन पूछा था, शेडेड बोला था, छांवदार इलाका की तरफ निकलेगा कि नहीं? और वो नीचे की तरफ आ रहा था ग्रोथ हार्मोन। और वो जब ग्रोथ हार्मोन, तो बताओ वो ग्रोथ ए की तरफ कराएगा कि बी की तरफ? निकल रहा है ग्रोथ हार्मोन यहां और कराएगा ग्रोथ यहां। बहुत सही, बी की तरफ कराएगा ना। और देख भाई बी जब ग्रोथ कर रहा है, बी जब ग्रोथ कर रहा है तो बताओ ए वाला ग्रोथ कर नहीं रहा है और बी वाला कर रहा है, तो बताओ बी वाला ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा कि नहीं? और ये देखो ये वाला नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये लाइट की तरफ क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। बोलो मेरे भाई, इतनी बात एकदम क्लियर। और लाइट की तरफ झुकना, इसे क्या बोले हमने? इसे क्या बोल दिया हमने? फोटोट्रॉफिज्म। क्या बोल दिया? लेकिन इन्होंने ऑक्सिन की मतलब ऑक्सिन के बारे में बात तो किया, ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात किया, लेकिन ऑक्सिन को निकाल नहीं पाए। और उसको करने के लिए आए भैया क्या? FW वेंट। FW वेंट, FW वेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। FW वेंट, इससे भी अब सबसे क्वेश्चन दिखाएंगे। FW वेंट ने क्या किया? इन्होंने काम किया टिप ऑफ कोलियोप्टाइल के टिप पर। और इन्होंने काम किया ओट प्लांट। किस पर काम किया? ओट प्लांट का साइंटिफिक नाम होता है सटाइबा, एविना सटाइबा, एविना सटाइबा। एक होता पाइसम सटाइबम या पाइसम सटाइबा, वो मटर को बोलते हैं, गार्डन पी को। ये क्या है? एविना सटाइबा। इस पे इन्होंने काम किया। ये क्या है? ओट प्लांट, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? एविना सटाइबा। इस पर इन्होंने काम किया। और देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो, देख ले भाई, देख ले, एनसीईआरटी में ऐसा दिया नहीं है। अगार वगार प्लेट का नाम नहीं लिया एनसीईआरटी में, क्वेश्चन दिखा देंगे अभी, सुन लो। ये देखो, ये है भैया, इन्होंने क्या लिया? टिप। क्या? कौन सा प्लांट? ओट प्लांट। और इन्होंने यहां से डाला लाइट, लेकिन ये काट दिया इन्होंने। क्या काट दिया? यार तुम गधे हो यार, बोल नहीं रहो। टिप काट दिया। क्या काट दिया? अच्छा टिप में ही क्या बनता था? हार्मोन। वही टिप इन्होंने रिमूव कर दिया। क्या हो गया भाई? लो क्या? अरे सर इतनी बात, देखो ये सब समझा रहे हैं हमें, पेन सुनो। टिप को रिमूव कर दिया, और जब टिप को रिमूव कर दिया मेरे भाई, तो देखा नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं हुआ। इसका मतलब जो हार्मोन बनता था वो कहां बनता था? टिप पर। कहां बनता था? टिप पर बनता था कि नहीं? और इन्होंने देखा नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने एक और चीज किया। इस टिप को जो रिमूव किया था, इस टिप को रिमूव किया था, मतलब इसमें ऑक्सीजन बना होगा। बोलो यार। और इसको रखा अगार प्लेट, इसके नीचे रखा क्या? अगार प्लेट। इसका मतलब ये अगार का जो प्लेट है, इसमें ये बताओ हार्मोन क्या होगा? बनेगा टिप में, आएगा नीचे ना, तो इसका मतलब ये अगार प्लेट में आ गया होगा। अब इस अगार प्लेट को इस कटे हुए टिप पे लगाया। कहां लगाया? कटे हुए टिप पे। तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहां रिलीज होगा कि नहीं? अगार प्लेट से ऑक्सीजन रिलीज होगा कि नहीं? और इन्होंने क्या देखा? चौंक गए भैया। देखा ये प्लांट बेंड हो गया और इधर की तरफ बेंड हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन निकला तो इधर की तरफ क्या होगा? ग्रोथ। बोलो इसका मतलब ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ होता है कि नहीं? और इन्होंने ऑक्सीजन को क्रिस्टल के फॉर्म में क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया। क्या कर लिया? क्रिस्टल के फॉर्म में आइसोलेट कर लिया इन्होंने। सुनो और बताया, बताओ आइसोलेट किया, ऑक्सीजन को आइसोलेट कौन किया? कौन किया? डिस्कवरी किसने की? डार्विन। आइसोलेट किसने किया? क्या आइसोलेट किया? ऑक्सीजन को आइसोलेट किया ना। बोलो इतनी बात एकदम क्लियर है। इन्होंने कहा जो ट्रांसमिसेबल, ट्रांसफर करने वाला, ट्रांसमिट करने वाला, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंसर या फैक्टर जो है वो कहां पाया जा रहा है? टिप। क्योंकि जब इन्होंने टिप को रिमूव कर दिया तो बताओ क्या ये बेंड हुआ? नहीं। तो इन्होंने बोला क्या? जो ट्रांसमिटेबल फैक्टर पाया जा रहा है वो कहां पाया जा रहा है? वो प्रेजेंट है टिप। देखो यार फास्ट पढ़ा रहे हैं तो यहां हो सकता है कुछ बातें ना समझ में आई हो। समझ में आ गई भैया?
बताओ, बस इतना बता दो यार। ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की थी? एफ डार्विन और चार्ल्स। इन्होंने काम किस पे किया था? बस इतना बता दो। कोलियोप्टाइल ऑफ। बताओ ऑक्सिन को आइसोलेट किसने किया था? एफ.डब्ल्यू. वेंट। किस पर काम किया था? किस पर काम किया था? अच्छा बताओ, ये प्लांट पे जब इन्होंने अगार का प्लेट लगाया तो ये प्लांट बेंड कर गया कि नहीं? इसमें कर्वेचर बन गया कि नहीं? इसे बोलते हैं एविना कर्वेचर टेस्ट। एविना कर्वेचर टेस्ट। कर्वेचर मतलब एक कर्व बन गया। और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ एविना, एनसीईआरटी में एविना नाम लिखा है। एविना कर्वेचर टेस्ट किसने किया था? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने कि चार्ल्स डार्विन ने? एफ.डब्ल्यू. वेंट। अगर तुम मुझे थोड़ा सा इजाजत दो तो मैं इसको क्वेश्चन बताओ। एविना कर्वेचर टेस्ट किस लिए किया जाता है? यूज्ड फॉर बायोइसेंस। क्या डिटरमाइन करने के लिए? क्या एथाइलिन? नहीं। एब्सिसिक एसिड? नहीं। जिब्रेलिक एसिड? नहीं। क्या IAA मतलब ऑक्सिन की बात कर रहा है? IAA मतलब ऑक्सिन की बात हो रहा है, इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा आंसर बताओ। बायोस्टेट मतलब डिटरमाइन किया जा सकता है किसके द्वारा? पोटोमीटर? नहीं। लेट्यूसाइप? नहीं, ये भी नहीं। क्या? एविना कोलियोप्टाइल। चलो क्वेश्चन नंबर ये बताओ, 2015 में पूछा गया है। ये वाला ऊपर वाला बताओ। कह रहा है व्हाट कॉज द ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू लाइट। क्या कारण है, कौन सा कारण है जो ग्रीन प्लांट को जब हमने एक्सपोज किया लाइट से, ऑन ओनली वन साइड, एक साइड जब हमने लाइट डाला, बेंड हो गया टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। जिधर लाइट आ रही थी उधर की तरफ क्या हो गया? बेंड हो गया। एंड इट ग्रो हो गया। बताओ किसकी वजह से? क्या होगा? क्योंकि ऑक्सिन एक्यूमुलेट ऑन शेडेड साइड। देखो क्या बोला? शेडेड साइड मतलब जिधर लाइट नहीं पड़ रही, मतलब इधर इलाका, शेडेड साइड। एंड स्टिमुलेटिंग ग्रेट सेल इलोंगेशन होगा कि नहीं? इतनी बातें एकदम क्लियर है। चलो जिब्रेलिन जो होता है उसकी डिस्कवरी, तो जापान में चलते हैं। कहां चलते हैं? जापान। जापान में एक डिजीज था, डिजीज हो रहा था जिसे बोलते बकाने डिजीज। कौन सा डिजीज? अब कुछ दूसरा ना बोल देना, बकाने, जिसे बोलते हैं क्या? फूलिश, मूर्ख वाला सीडलिंग डिजीज। फूलिश क्यों बोलते हैं? जैसे क्या तुम चाहते हो, तुम मान लो कोई राइस का प्लांट, चावल का प्लांट या धान लगा रहे हो, तो क्या चाहते हो? प्लांट बहुत बड़ा बड़ा हो जाए, ये चाहते हो? प्लांट, पता लगा प्लांट बड़ा बड़ा हो तो हो गया, लेकिन दाना ही उसमें नहीं है। बताओ, तुम देखो, दो सीड तुम्हें बेचा जा रहा था। एक सीड ऐसा कि भैया प्लांट मीडियम साइज का होगा, ठीक ठाक दाने होंगे, और एक साइज ऐसा था कि प्लांट बड़ा होगा लेकिन उसमें दाने नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। तो बताओ, अगर तुमने प्लांट बड़ा वाला खरीदा जिसमें कम दाने हो तो तुम मूर्ख कहलाओगे कि नहीं? तो ये प्लांट, भैया इधर सुन लो बात, नहीं, चलो, ये प्लांट बड़े बड़े तो थे लेकिन इसमें ज्यादा फ्रूट या ज्यादा कह दो राइस के सीड, मतलब राइस नहीं थे। तो बताओ, ज्यादा जब राइस नहीं थे तो इसे फुलिश सीडलिंग बोला गया। इस डिजीज को क्या बोला गया? फुलिश सीडलिंग। और ये डिजीज कराया जा रहा था, जानते हो ये डिजीज किसके द्वारा किया जा रहा था? फंगस। और उस फंगस का नाम था जिब्रेला। क्या नाम था? जिब्रेला फूजी क्रोई। अरे देख लेना यार स्पेलिंग, जिब्रेला फूजी क्रोई। क्या नाम था? देखो, तरोई। अबे तरोई और कुछ नहीं है। अरे चलो, जिब्रेला फिजिक्रोई। और इसको सबसे पहली बार रिपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था, कौन सबसे पहली बार इसको देखा था? तो ई कुरोसावा। और कब देखा था? 1926। बताओ डिजीज का नाम बताओ, जापान में कौन सी डिजीज? बकाने डिजीज का दूसरा नाम फुलिश सीडलिंग। और बताओ किसके द्वारा कराया जाता? बैक्टीरिया, फंगस। ये सर फंगस का नाम जिब्रेला फुजिक्रोई है। और किसने रिपोर्ट किया था इसको?
कब देखा था ये? 1926 में देखा था कि नहीं? 1926 में इन्होंने देखा। व्हेन, जब इन्होंने क्या किया? व्हेन, जब इन्होंने देखा कि राइस सीडलिंग को इन्होंने ट्रीट कराया किसके साथ? व्हेन राइस सीडलिंग, जब इन्होंने राइस के सीडलिंग मतलब मान लो ये सीडलिंग है राइस का, राइस सीडलिंग को ट्रीट कराया, ट्रीटेड विथ फिल्ट्रेशन ऑफ फंजाई लिया, उससे ट्रीट कराया किसको? राइस सीडलिंग। और देखा ये राइस का सीडलिंग बहुत बड़ा बड़ा प्लांट बन गया, बहुत बड़ा बड़ा क्या बन गया? प्लांट। और जब ये देखा कि किस वजह से ये प्लांट बन रहे थे, बताओ इस पे कौन सा फंजाई है? जिब्रेला फ्यूजिकरोई। ये फंजाई है कि नहीं? ये इसको बहुत बड़ा बड़ा कर दे रहा प्लांट को। जब इन्होंने सीडलिंग पे, जैसे मान लो सीडलिंग है हमारे पास, सीडलिंग मतलब स्प्राउटेड सीड, जो थोड़ा सा फल जाए, जैसे चने का थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है वो, उसे सीडलिंग बोलेंगे। तो देख भाई, हमने कहा जब इन्होंने सीडलिंग पे क्या, कौन सा केमिकल क्या लगाया? फिल्टर लिया किसका? फंजाई का। उसमें इन्होंने मेक श्योर किया कि उसमें फंजाई ही है और कुछ नहीं है, फंजाई का फिल्ट्रेशन इस पे लेप लगा दिया समझ लो। उसके बाद देखा प्लांट बहुत बड़े बड़े हो गए। जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस प्लांट में क्या है, तो उन्हें पता चला इस प्लांट में क्या है? जिब्रेलिक एसिड। क्या है? जिब्रेलिक एसिड, जिसका कारण कौन है? फंजाई, इसीलिए इसका नाम पड़ा जिब्रेला फ्यूजिकरोई। और ये जिब्रेलिक एसिड इस प्लांट के ग्रोथ, इसका क्या करा रहा है? ग्रोथ करा रहा है। तो इस प्रकार डिस्कवर हुआ क्या? जिब्रेलिन। क्या डिस्कवर हुआ? बस इतनी बात बता दो। जिब्रेलिन, बताओ जापान की बात है कि नहीं? बकाने डिजीज वहां हुआ करता था कि नहीं? बताओ इसे फुली सीडलिंग बोलते थे कि नहीं? अच्छा बताओ ये डिजीज व्हीट सीडलिंग का है कि राइस सीडलिंग? राइस सीडलिंग का डिजीज है कि नहीं? बताओ फंगल पैथोजन द्वारा कराया जा रहा है कि नहीं? उसका नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकरोई नाम है कि नहीं? बताओ इसे कुरोसावा ने रिपोर्ट किया था पहली बार कि नहीं? 1900 की 1800? 1926 में रिपोर्ट किया था कि नहीं? बताओ इन्होंने क्या कहा था? जब राइस सीडलिंग को ट्रीट किया, फिल्ट्रेशन ऑफ फंजाई, तो उन्होंने देखा वो रिलीज कर रहा है, फंजाई रिलीज कर रहा है, एक एक्टिव सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, जिसका नाम क्या है? जिब्रेलिक एसिड। और यही रेस्पॉन्सिबल है कि राइस को क्या कर दे रहे हैं? बड़ा बड़ा प्लांट बना दे रहे हैं। बोलो इतनी बात एकदम क्लियर है भैया? आप चलो भैया, देख रहे हो कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। चलो फिर अगला साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है भैया, इसका एक्सपेरिमेंट तो भैया तुम कहोगे अरे सर क्या कर रहा था साइंटिस्ट? एफ स्कुग एंड इनके कोवर्कर थे भैया, इनके साथी वर्कर। अरे समझ रहे हो कि नहीं हमारी बात को? एफ स्कुग, साथी वर्कर नहीं, साथी, हाँ नहीं सादी। सुनो, एफ स्कुग इन्होंने ये काम कर रहे थे टोबैको प्लांट पे। किस पे काम कर रहे थे? टोबैको प्लांट। ये मान लो रूट है, ये स्टेम है। बताओ स्टेम में नोड होता है कि नहीं? और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं कि नहीं? और इन्होंने इस इंटरनोड को कट कर लिया। बताओ सबसे पहली बात कौन से प्लांट पे डिस्कवर कर रहे थे? टोबैको प्लांट। इन्होंने टोबैको प्लांट को कट किया और बताओ इसे अब एक्स प्लांट बोलेंगे कि नहीं? एक्स प्लांट मतलब जो पहले प्लांट का पार्ट हुआ करता था, अब उसे हमने प्लांट से रिमूव कर लिया और इन्होंने एक्स प्लांट को यहां डाला और देखा इसमें न्यूट्रिएंट डाले कि ये ग्रोथ करे, न्यूट्रिएंट डाला और केवल ऑक्सीजन डाला, ओनली ऑक्सीजन डाला, ओनली ऑक्सीजन डाला। देखा कोई खास ग्रोथ इसमें हुआ ही नहीं। अब ये परेशान कह रहे ग्रोथ कैसे नहीं हो रहा है। अब इन्होंने इसमें और चीज डालना स्टार्ट किया। सुनो, पहले केवल ऑक्सीजन डाला था, अब इसमें इन्होंने डाला, देख लो दिमाग कैसे काम करता है। इन्होंने एक्सट्रैक्ट डाला। भैया नारियल पानी पी रहे थे वो डाल दिया इसमें, सोच लो, मतलब कुछ भी, नारियल पानी, कोकोनट मिल्क या वाटर बोलता है, उसी मिल्क बोला जाता है। चलो उसके बाद इन्होंने वैस्कुलर टिश्यू को कूट के डाल दिया भैया, वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम को डाल दिया। सोच लो क्या कर रहे थे ये, कौन सा मिक्सर बना रहे थे ये? वैस्कुलर टिश्यू। सुनो, चटनी नहीं डाला था। सुनो, उसके बाद इन्होंने इसमें उसके बाद ईस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? बोल दो भैया, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाला। उसके बाद काम नहीं बना भैया, स्पर्म का डीएनए निकाल डाल दिया। सोचो क्या बना रहे हैं भैया, ये कह रहे थे तुम ग्रोथ कैसे नहीं करोगे, ऑक्सीजन डालने पे तुम ग्रोथ नहीं कर रहे हो ना। लो हम क्या डाल रहे हैं? कोकोनट मिल्क डाल दिया, वैस्कुलर टिश्यू डाल दिया, ईस्ट डाल दिया, स्पर्म का बात नहीं डीएनए डाल दिया और देखा कि इसमें प्रोलिफरेशन होने लगा। क्या होने लगा?
बात ना कर यार, प्रोलिफ्रेशन मतलब ये सेल डिवाइड करने लगा, इसमें डिवीजन होने लगा और इन्होंने अब इसमें एक साइंटिस्ट आते हैं मिलर, क्या आते हैं मिलर, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किसकी वजह से कोकोनट मिल्क वैस्कुलर टिश्यू ईस्ट या स्पर्म डीएनए डालने पे ऐसा क्या आ गया इसमें कि ग्रोथ होने लगे, पहले तो नहीं ग्रोथ हो रहा था। तो मिलर ने आइडेंटिफाई किया, क्या आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया, उसमें से क्रिस्टलाइज किया, क्या उन्होंने ऐसा सब्सटेंस क्रिस्टलाइज किया जिसके पास ऐसा सब्सटेंस डिस्क्राइब किया जिसके पास साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन कराने की क्षमता थी। क्या कराने की क्षमता थी? साइटोकाइनेसिस कराने की क्षमता थी और उसे नाम दिया काइनेटिन। क्या नाम दिया? और इसी को हम बोलते हैं साइटोकाइनेटिन। साइटोकाइनिन मतलब जिसमें सेल डिवीजन कराने की क्या हो? क्षमता। जब इन्होंने डाला देखा ग्रोथ होने लगा और इन्होंने मिलर ने क्रिस्टलाइज किया क्या सब्सटेंस जिसके पास क्षमता है क्या कराने की? साइटोकाइनेसिस। उसे टर्म क्या दिया? काइनेटिन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? साइटो, सेल को डिवीजन कराने वाला। बोलो इतनी बातें एकदम क्लियर है? अरे बोलो भैया। चलो तो एफ स्कूको वर्कर ने किस पे काम किया? टोबैको प्लांट। अब बताओ मिलर ने क्या किया? क्रिस्टलाइज किया, साइटोकाइनिन को क्रिस्टलाइज किया कि नहीं? बोलो यार। अच्छा फिर अगला है भैया एब्सिसिक एसिड, जिसे क्या बोलते हैं? ABA। तीन अलग अलग साइंटिस्ट तीन अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। थ्री रिसर्चर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे और इन्होंने तीन केमिकल निकाले, तीन इनहिबिटरी केमिकल निकाले। कौन से केमिकल? तीन इनहिबिटरी केमिकल निकाले तीनों साइंटिस्ट ने। एक ने नाम रखा डॉर्मिन। क्या नाम रखा? जो डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता था। एक ने नाम रखा एप्सिसन। क्या नाम रखा? एप्सिसन। क्या? एप्सिसन सेकेंड। और तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम क्या है? इनहिबिटरी बी। तीनों अलग अलग साइंटिस्ट ने ये केमिकल निकाला और देखा इसका केमिकल नेचर क्या था? सेम था। और इन सबको नाम दिया क्या? एब्सिसिक एसिड। क्या नाम दिया? एब्सिसिक एसिड। तो बताओ एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी कैसे की गई? मिड 1960 में। कब? मिड 1960 में। कितने साइंटिस्ट? तीन रिसर्चर बोल दो, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंटली। तीन डिफरेंट टाइप का इनहिबिटर खोजे कि नहीं? कौन कौन से? डार्विन, एप्सिसन सेकेंड इनहिबिटर बी। और सबका केमिकल नेचर बताओ सेम निकला कि नहीं? उसका नाम क्या दिया सबको? एब्सिसिक एसिड। क्या नाम दिया? एब्सिसिक एसिड। तो ऐसे खोज हुआ एब्सिसिक एसिड का। उसके बाद आएगा एथाइलिन। एथाइलिन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कॉजिन्स। क्या नाम है? इन्होंने भैया एक मान लो बीकर लिया या कुछ भी ले लिया, कटोरा या कुछ भी ले लिया, इन्होंने इसमें रखा केला। क्या रखा? समझ लो भैया ये केला है, मान लो बनेगा तो हमसे है नहीं, हमें पता है, पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। सुनो 60 रुपए दर्जन। कितने रुपए दर्जन चल रहा है? 100 रुपए दर्जन चल रहा है। सुनो 10 रुपए दर्जन कहाँ? अबे ये वाला तो फ्री मिल जाएगा। सुनो सुनो कहने का मतलब ये है, सुन भाई, कहने का मतलब ये है, ये जो बनाना था, ये बनाना और इसी में रखा था ऑरेंज। क्या रखा था? ऑरेंज पक रहा था, राइपेंड ऑरेंज। बात ना करो, ऑरेंज पक रहा था। अच्छा देखो, ऑरेंज जब कोई संतरा खाता है, बताओ पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है कि नहीं कोई संतरा खा रहा है? अरे मोहल्ले में नहीं, एटलीस्ट घर में पता चल जाता है कि नहीं? क्योंकि उसमें कुछ वोलेटाइल मतलब उड़ने वाले सब्सटेंस निकलते हैं। संतरा से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस निकलते हैं। अच्छा, संतरा का वो सब्सटेंस जो निकलता है ना, जिसे आंख में डालते हैं और तगड़े में दिखने लगता है। हाँ, कभी डाल के देखना, मतलब एकदम क्लियर विजन हो जाता है। तो सुनो, और बड़ा मजा आता है, बड़ा मीठा मीठा वो आता है। सुनो, तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने देखा ये ऑरेंज है। क्या है? ऑरेंज। इससे कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस। और ये वोलेटाइल सब्सटेंस भैया बनाना को पका दे रहे हैं। किसको पका दे रहे हैं? किसकी राइपनिंग करा दे रहे हैं? बनाना।
बनाना, और उस वोलेटाइल सब्सटेंस को बाद में आइडेंटिफाइड किया तो पता चला वो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या है, एथाइलिन। क्या है, एथाइलिन। बताओ अचानक खोजा गया है कि नहीं। राइपेंड ऑरेंज रखा था, उससे वोलेटाइल सब्सटेंस निकल रहे थे, और वोलेटाइल सब्सटेंस जब निकल रहा था तो भैया बताओ उससे क्या पक गया, उसी में रखे जाने वाला केला पक गया कि नहीं, बनाना राइपेंड हो गया कि नहीं। और बाद में वोलेटाइल सब्सटेंस को आइडेंटिफाइड किया गया तो पता चला क्या, पता चला ये क्या है, एथाइलिन। मजा आ गया सर। सुनो, हाँ यार आज के लिए बस इतना है। अब सुनो, कल 10 से 12 इस चैप्टर को क्या करते हैं, क्योंकि कल है याद करने वाला, खा पी के आना, बोलना है लगातार, समझ रहे हो कि नहीं। बैठ जाओ भैया, थोड़ा तो बैठ जाओ। सुनो, अब कल बहुत जल्दी है, सुनो। और कल है बवाल टॉपिक आएगा, वर्नलाइजेशन, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। अगर तुम्हें डर लगता है इस सबसे, वर्नलाइजेशन में तो तुम्हें फील दे देंगे, भले ही रिवीजन है, समझ रहे हो कि नहीं। चलो धन्यवाद।